हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर विकास गौरांग दास। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 16 के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रभु जी ने हमें दैवीय और आसुरी स्वभाव के बारे में समझाया था। इसमें जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो दैवी प्रकृति और उसके गुणों के और आसुरी प्रकृति और उसके गुणों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कौन से गुण हैं जो दैवीय गुण कहलाते हैं, कौन से गुण हैं जो आसुरी गुण मतलब डेमनिक गुण कहलाते हैं। और ये जो इसकी जो क्वालिटीज है, ये जो गुण है, इसके लाभ और हानि के बारे में भी भगवान ने साफ साफ बताया गया है। अब भगवान ने बताया आगे कि ऐसे 26 गुण होते हैं जिनको दिव्य गुण कहा जाता है। अब ऐसे 26 गुण कौन से हैं? निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ प्राणायामता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, लाइक अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, समस्त जीवों पर करुणा, लाइक कंपैशन, लोभ विहीनता, फ्रीडम फ्रॉम कोवेटसनेस, भद्रता, जेंटलनेस, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सब दिव्य गुण बताए हैं भगवान ने। और ये दैवी प्रकृति से जो संपन्न देवतुल्य पुरुष होते हैं, उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब भगवान बताते हैं कि आसुरी गुण क्या है। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सब डिमोनिक गुण है, मतलब ये सब आसुरी गुण होते हैं। अब भगवान आगे बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वो धर्म और आत्मविद्या का जो अपना प्रोग्रेस है, उसका आडंबर दिखाते हैं, वो शो ऑफ करते हैं बहुत ज्यादा। चाहे वो उसको फॉलो करते हो या ना करते हो, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत दिखाते हैं कि हम ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं, बट वो कभी उसको फॉलो नहीं करते। वे बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें, चाहे वो उस चीज के लायक नहीं हो। और फिर वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, लोग सुनाने लगते हैं, विनम्रता से बात नहीं करते किसी से भी। वो जानते ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए जो उनकी इच्छा होती है वो कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि शास्त्रों में क्या लिखा है या कोई उसका प्रमाण है या नहीं है। वो बस अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो आसुरी गण वो उनको तभी से मिलते हैं जब अपनी माता के गर्भ में होते हैं। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि जो पूरा संसार है, इसमें दो तरह के ही व्यक्ति मिलते हैं, दैवी व्यक्ति होते हैं और आसुरी व्यक्ति होते हैं। और आसुरी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना पवित्रता होती है, उनमें ना उचित आचरण होता है, ना ही उनमें सत्यता होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है, अपने आप को सेटिस्फाई करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना ही मानव सभ्यता का एक जो मूल आवश्यकता है वो होती है। उनको हमेशा मरते दम तक यही चिंता लगी रहती है। तो वो इसी तरह से लाखों लाखों जन्मों तक इसी चीज में उलझे रहते हैं कि मैं ये धन संग्रह कर लूं, मैं ये भी बना लूं, मैं वो बना लूं। और वो काम और क्रोध में लीन रहते हैं हर समय। और वो ये सोचते रहते हैं, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं ये प्लान इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास इतना पैसा और आ जाएगा, और भविष्य में मेरे पास और ज्यादा पैसा हो जाएगा। फलाना व्यक्ति मेरा एनिमी है और मैं उसे खत्म कर दूंगा, और मैं अपने बाकी शत्रु को भी खत्म कर दूंगा, और मैं सारी जितनी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सबका स्वामी मैं बन जाऊंगा। मैं ही तो एंजॉयर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही धनी हूँ, ऐसे सोचता है आसुरी व्यक्ति। तो वो सब फिर आगे वो सोचता है कि मैं यज्ञ करता हूँ, मैं दान दूंगा, और इस तरह से मैं बिल्कुल आनंद से अपना जीवन बिताऊंगा। तो इस तरह के जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, वो बहुत इल्यूजन में रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। उस अज्ञानता में वो इल्यूजन में रहते हैं। वो हमेशा परेशानी में रहते हैं कि हर चीज को पाने की इच्छा उनके अंदर रहती है, और वो इंद्रिय भोग में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। और इस तरह से करते करते वो निम्नतम नरकों में गिर जाते हैं। और इस तरह के जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी जन्म पे जन्म उनको मिलते रहते हैं, लेकिन वो कभी मुझ तक नहीं पहुंच पहुंच पाते। फिर आगे भगवान बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक तीन चीजें हैं जो नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम क्रोध लोभ के द्वारा ही हर मनुष्य नरक में गिरता है। तो हर इंटेलिजेंट व्यक्ति को ये चाहिए होता है कि वो इसको त्याग दे, क्योंकि इससे जो है आत्मा का पतन हो जाता है पूरी तरह से। और जो भी जीव, जो भी व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच जाता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है।
और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए वो भगवान को प्राप्त करता है। फिर इसलिए अंत में भगवान बताते हैं कि हर जीव को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार, एज पर द स्क्रिप्चर्स, क्या ड्यूटीज होती है और क्या अकर्तव्य होता है। तो ड्यूटीज और नॉन ड्यूटीज में फर्क करना चाहिए और उसी विधि विधानों को जानने के बाद ही अपना कर्म करना चाहिए, जिससे वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली वो ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे हमारे दैवी और आसुरी स्वभाव का चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 17 पे, जो है श्रद्धा के विभाग। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग 17 चैप्टर पढ़ेंगे भगवत गीता का। अभी 16 चैप्टर में हमने पढ़ा और विकास को जैसा कंक्लूड भी किया। तो 16 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, तो श्रद्धा जिनकी है शास्त्रों में, वो देव हैं, और जो नहीं मानते वो असुर प्रवृत्ति के कहलाते हैं। तो आज का चैप्टर है 17। भगवान और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, सत्व रजोगुण के बारे में, या ज्ञान तपस्या है उसकी कितनी कैटेगरीज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देव च परित्राणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर में टोटल 28 श्लोकाज हैं, 28 श्लोकाज हैं आज के चैप्टर्स में। तो जो डिवीजन है 3 पार्ट्स में है। जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं भगवद गीता के 17 चैप्टर में, इसमें भगवान फेथ, पूजा के बारे में, और जो मोड ऑफ नेचर है उसके बारे में भगवान बताएंगे, और फूड के बारे में भी कि फूड जो होता है कितनी टाइप का होता है, सत्व रजोगुण अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। तो ये चैप्टर हम स्पेशली एनालाइज कर सकते हैं खुद पे भी अप्लाई करके। जैसे हमने अभी सीखा था कि सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, रजो और तमोगुण से निकलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम कितना निकल चुके हैं और अभी किस गुण में है अभी एक्चुअली, या कौन सा गुण हमारे ऊपर हावी है, कैसा हमारा स्वभाव है, तो आज इस चैप्टर से और क्लियर होगा। तो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, कि जैसे भगवान ने पहले बताया कि 16 चैप्टर और भगवद गीता के पहले भी, कि जो लोग शास्त्र में विश्वास करते हैं वो देवता आ गए, देवताओं की कैटेगरी में आ गए। जो लोग नहीं मानते हैं वो डीमंस हैं, असुर हैं, उनकी कैटेगरी में आ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्रों की जानकारी नहीं है, या शास्त्रों की विधि विधानों को नहीं मानते हैं, या फॉलो नहीं करते, लेकिन उनकी श्रद्धा है किसी पे। मान लीजिए कोई देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद से बना लिया है, या फिर पैतृक चला आ रहा है, उनकी वो पूजा करते हैं, तो उनकी क्या गति होगी। वो अर्जुन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, एंगल्स हैं श्रद्धा के रिगार्डिंग, वो सारे एंगल को कवर कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा बैकग्राउंड में, चेंज सेटअप में भी थोड़ा होगा। तो यहाँ पे मेनली इसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं, मतलब जो लोग श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्रों पे बेस्ड नहीं है, मतलब शास्त्रों की जानकारी भी नहीं है और वो डिसोबे भी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी। तो इसके बारे में वो पूछ रहे हैं अर्जुन।
तो भगवान आंसर देना स्टार्ट करते हैं सेकंड जो वर्ष है वहां से इन सब प्रश्नों का। भगवान बता रहे हैं कि जो देवधारी जीव है तो उसमें जो अर्जित गुण होते हैं उसी के हिसाब से क्या रहती है उसकी श्रद्धा जो है वो डेवलप होती है। तो जैसा उसका गुण रहता है उसी के हिसाब से उसकी श्रद्धा रहती है। तो हम देखते हैं कि सतो रजो तमो तीन गुण होते हैं, तो इसी के हिसाब से व्यक्ति की श्रद्धा होती है। तो व्यक्ति की श्रद्धा जैसे किसी गुण में है पार्टिकुलर, तो क्या उसको चेंज कर सकता है? अभी हम डिटेल में और जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में जो पार्टी सेकंड का आप देखेंगे वो थोड़ा सा हिंट देते हैं कि अगर हम किसी एक पार्टिकुलर श्रद्धा में आते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं बाई एसोसिएशन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स। प्रामाणिक गुरु हैं उनके संपर्क में जब रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, तो हम क्या हो सकते हैं, एलिवेट हो सकते हैं, ऊपर बढ़ सकते हैं, सतोगुण में आ सकते हैं, सतोगुण को भी हम क्रॉस कर सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह के कार्य करना सेकंड वर्ष में प्रभुपाद जी हाईलाइट करते हैं। हाँ, भगवान बता रहे हैं फिर फर्दर कि जो हमारा एसोसिएशन है अनंत अनंत काल से अनंत युगों में हम रहते आए हैं, तो जिस प्रकार का हमारा एसोसिएशन रहता है उसी प्रकार में हमें क्या रहती है, श्रद्धा डेवलप होती है, एक विशेष प्रकार का फेथ डेवलप होता है। इंग्लिश में एक कहावत है, आपने सुना होगा कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मतलब व्यक्ति के साथ जैसे लोग रहते हैं उसी से हम समझ सकते हैं कि क्या सोच है, क्या मेंटालिटी है, क्या चीज फॉलो करता है, क्या ओबे करता है, क्या डिसओबे करता है। तो व्यक्ति की कंपनी से हम उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो उसके अंदर क्वालिटीज रहती है तो उसी के हिसाब से वैसे लोगों का वो संग करता है। तो हम देखें आसपास जो लोग हैं, हम देखेंगे जितने लोग भी हैं, थोड़ा जो सर्कल हमारा है सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एग्जैक्ट सबका नहीं है, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है आपका सत्व रजो तमोगुण। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हम क्या है, सब लोगों के जो सर्कल्स अलग अलग है, तो अलग अलग तरह की श्रद्धा या कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सबके में। तो श्रद्धा जब आती है किसी चीज में या कोई एक्टिविटी भी अगर आप कर रहे हैं तो एक आती है श्रद्धा को प्रबल कैसे करें। अभी आप जो भौतिक कार्य कर रहे हैं उसकी अगर बात कर लें, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं उसकी अगर बात कर लें, तो हम फेथफुली मतलब बहुत डिटरमाइन होकर कैसे कोई कार्य को करें। रूपा जी परपट में बता रहे हैं, जो थर्ड वर्ष से अगर आप देखेंगे तो जो प्रबल श्रद्धा होती है वो सात्विक कार्यों से होती है। मतलब कि बहुत लोग होते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है किसी चीज में, अपना कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब हम उतने सतुगुण में नहीं है, लोअर मोड्स है हमारे अंदर वो ज्यादा हावी होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं किसी चीज में प्रबल श्रद्धा हो तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सतोगुण की तरफ बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे? प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह करके। लेकिन सतो रजो तमो गुण में कैसे हम आते हैं या किस कैटेगरी में स्पेशली है, भगवान और आगे यहाँ पे बताएंगे। तो अगर हम हमारे हृदय में जो विचार है, हमारी जो भावनाएं जो कार्य करते हैं, अगर सत्वगुण में रह के करते हैं तो हमारी श्रद्धा सत्वगुण में रहेगी, रजोगुण में रह के करते हैं तो रजोगुण में, और वही कार्य अगर हम तमोगुण में रह के करते हैं वो तमोगुण में श्रद्धा होती है। तो इन सब श्रद्धा से हम इस तरीके जब भगवान की पूजा करते हैं तो वो जो जीवात्मा का जो कार्य है हम देखेंगे कि वो तो है केवल भगवान की सेवा करना। तो हम देखेंगे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं यहाँ पे, तो सब में कुछ ना कुछ डाइवर्जन है। प्रभुपाद जी यहाँ पर्पट में बता रहे हैं कि एक ही धर्म है जीवात्मा, वो है भगवान की सेवा करना, लेकिन डिफरेंट टाइप के डाइवर्जन आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारा कोई न कोई भौतिक इंजॉयमेंट कहीं ना कहीं छिपा है, या फिर जो मोड्स हैं अलग अलग वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। नहीं तो धर्म तो एक ही है, जीवात्मा का भगवान की सेवा करना, एक ही धर्म है। इसके बाद कैटेगरीज आती हैं डिफरेंट टाइप की। फोर्थ वर्स में आप देखेंगे भगवान बता रहे हैं, क्लियरली कह रहे हैं कि सतोगुण जो व्यक्ति है वो देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुण व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो सत्वगुण व्यक्ति की बात की गई है, जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो है शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के बेसिस पे है वो देवी देवताओं की पूजा करें तो वो स्पेशली सत्वगुण में वो आएंगे। जो देवी देवता हैं प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो देवी देवता भी है, लेकिन जो पूजा हम कर रहे हैं वो हमारा जो है शास्त्रों पे आधारित है।
और जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुण व्यक्ति हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो ट्राइबल्स एरिया में होते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट में कि स्पेशली जैसे रहता है ना, किसी पेड़ पे बताते हैं कोई भूत रह रहा है, तो स्पेशली उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उससे लोग डरते हैं या उसकी पूजा करते हैं। तो ये सब कुछ आपका तमोगुण में आ जाता है। हाँ, श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस से प्रभुपाद जी बता रहे हैं 4.3.23 में, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सर्वितम, कि जब व्यक्ति सत्व गुण में होता है तब वो वासुदेव की पूजा कर पाता है। मतलब भगवान की जो पूजा करते हैं जो भक्त हैं वो एटलीस्ट सत्व गुण में है। शुद्ध सत्व गुण में जाते हैं तो हम एक्चुअली भगवान की सेवा कर पाते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट सत्व गुण तो हमें होना ही पड़ता है। और हमने पीछे भी पढ़ा था कि सत्व रजो तमो का संघर्ष हमारे अंदर चलता रहता है। अलग अलग टाइमिंग्स रहते हैं, जैसे मॉर्निंग में है पूजा वगैरह हम करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं। दोपहर के टाइम रहता है तो हम जो कार्य हमारा रहता है हम वो करना चाहते हैं, ऑफिस का कार्य, स्कूल का कार्य, और रात में है इंजॉयमेंट की मेंटालिटी रहती है, कुछ रिलैक्स हो जाए या कुछ खाने पीने चले ना। तो सत्व रजोगुण के बीच में तमोगुण की तीनों की जो संघर्ष भी चलता रहता है। लेकिन भगवान की पूजा जो होती है स्पेशली वो सत्व गुण तक तो हमें आना पड़ता है। हाँ, प्रभुपाद यहाँ पे एक निर्विशेषवादियों के बारे में भी वर्णन करते हैं। निर्विशेषवादी मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्म भगवान का वो नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी प्रेयर्स करते हैं। भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भी सतगुण में माने जाते हैं। तो जो फॉर्म भगवान के फॉर्म नहीं मान रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बिलीव करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया, भगवान की एक्चुअल जो पूजा होती है वो सतगुण से भी ऊपर होती है, क्योंकि भगवान गुणों से परे है ना। निर्गुण की बात आती है कहीं कहीं हम देखते हैं, तो एक्चुअल में निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब ये है कि जो हम जिन गुणों को जानते हैं उनसे परे हैं भगवान, सत्व रजो तमो से परे है। तो ये चीज है यहाँ पे समझने की। और भगवान फिर असुर के बारे में भी बताते हैं। जैसे देवताओं के जो लोग फॉलो करते हैं देवता होते हैं शास्त्रों को, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो असुर हैं। भगवान असुरों के बारे में थोड़ा और यहाँ बताते हैं कि ये जो होते हैं असुर वो शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं ना। मतलब तपस्या तो रहती है बहुत कठोर करती है अगेंस्ट द शास्त्र, मतलब जो शास्त्र में वर्णित वैसे नहीं करेंगे, मन गढ़ंत ढंग से क्या करेंगे, ये तपस्या को करेंगे, व्रत को फॉलो करेंगे, और काम और शक्ति के द्वारा प्रेरित होंगे। जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर से परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो क्या बताएंगे, स्पेशली वो असुर है ना। तो हम क्या करेंगे कि कैटेगरी बता दे रहे हैं यहाँ पे कौन कौन जो है असुर है। तो मेन यहाँ पे आ रही है बात कि इंद्रिय तृप्ति की भावना। असुरों में देखिए काम और आसक्ति बहुत प्रोमिनेंट रहती है, डोमिनेटिंग रहती है, और इंद्रिय तृप्ति की भावना बहुत ही ज्यादा रहती है। हम आगे आने वर्षों में देखेंगे कि कैसे इवन हमारे जनरल सिनेरियो में भी जो हमारे आज के लीडर्स हैं बहुत कम ही इन सब चीजों से अफेक्टेड है। कहीं ना कहीं कुछ समाज सेवा या अच्छी चीज को लेके आते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे फिर वो उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं जो कि पिछले के नेता या फिर जो मार्गदर्शक है वो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी परपट में एकदम क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें भगवान ने बहुत समय पहले 5,000 साल पहले अर्जुन को बताई थी, उससे पहले भी ये ज्ञान दे दिया था। प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है हमारे समझने लायक लैंग्वेज में, मतलब ये ज्ञान बहुत पहले से ही है। मेंटेलिटी लोगों की ये अब भी एग्जिस्ट कर रही है, पहले से ही चीजें बता दी गई है। तो भगवत गीता हम देखें कितनी प्रामाणिक और प्रासंगिक है आज के भी परिवेश में, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाबा जी बता रहे हैं परपट में कि जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं, बहुत कठिन तपस्या भी कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, काम और आसक्ति बहुत ज्यादा उनके अंदर है, ये असुर कहलाते हैं। वास्तव में इनके अंदर जो होता है अहंकार होता है, काम होता है, और भौतिक भोग बहुत ही ज्यादा होता है इन व्यक्तियों के अंदर। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है इन सब चीजों से भरे हुए हैं, इन सब चीज उनके अंदर पाई जाती है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा भी करते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है, वो अपना नुकसान तो करते हैं, साथ ही साथ जनमानस का भी नुकसान करते हैं। जो अन्य लोगों की होती है वो शांति भंग होती है। जैसे नहीं कोमल श्रद्धा के लोग हैं तो देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है ना, तो उससे वो प्रभावित हो जाते हैं ना। जबकि ये ध्यान नहीं रखते कि वो शास्त्रों के क्या है वो विरुद्ध जा रहे हैं ना। तो इन सब चीजें क्या रहती है कि जो अन्य लोग हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, उनकी जो श्रद्धा है वो क्या रहती है, वो खराब होती है।
तो ये लोग अपना तो विनाश करते ही हैं, जो आसपास लोग रहते हैं अक्सर लोग उनका भी क्या करते हैं, विनाश का ये कारण बन जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे फिर देखेंगे जो 6th वर्ष है उसके लास्ट में गुरु का जो इम्पोर्टेंस उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है तो गुरु का सानिध्य उसको मिलता है और उनके जो मार्गदर्शन में वैदिक ज्ञान को आत्मसात करता है और इस बंधन से छूट कर अंतोदर द्वारा मतलब फाइनली भगवत परम गति को प्राप्त होते हैं। तो जीवन के किसी भी अगर हम मार्ग से देखें तो हमें एक गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में देखिए, एक छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है तो माता की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, जब स्कूल में जाता है तो टीचर की आवश्यकता पड़ती है, कोई चीज सीखता है या फिर मान लीजिए कंपनी में अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो वहां पे भी कोई मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलो गोपाल जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत क्लियरली लिख रहे हैं गोपाल जी की प्रामाणिक मार्गदर्शक। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में गए तो आप सबसे नहीं सीख लेंगे, जो वहाँ पे मान लीजिए क्लीनिंग कर रहा है जो व्यक्ति ना, सफाई वफाई कर रहा है, आप जाके उससे नहीं आपने टेक्स्ट बुक को सीखेंगे। एक प्रामाणिक पर्सन जो वहाँ पे टीचर है आप उनसे ही सीखें। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें क्या करना चाहिए, किसी से भी नहीं लेना चाहिए, जो लोग प्रामाणिक हैं हमें उनसे ही लेना चाहिए। तो बात इसको काफी हाईलाइट करते हैं, जब भी गुरु की बात आती है तो दरअसल प्रामाणिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। अब भगवान क्या है कि फर्दर जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि यज्ञ ज्ञान तपस्या की कैटेगरी भगवान बताएंगे और हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो भोजन है, यज्ञ है, ज्ञान है और तपस्या है, ये गुणों के आधार पर अलग अलग भगवान बताए थे किस कैटेगरी में आती है। वर्ष नंबर 8 देखेंगे अगर आपके पास बुक है तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सतोगुण के बारे में बता रहे हैं, जो सतोगुण में व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में। तो सतोगुण वाला जो भोजन आप करेंगे वह आयु को बढ़ाने वाला होगा, जीवन को शुद्ध करने वाला होगा, बल प्रदान करने वाला होगा, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला होगा तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, मतलब उस भोजन की क्वालिटी बता रहे हैं। रसमय रहता है, स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब फैटी, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है ना। बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें प्लेट में रहती है, लेकिन जो कुछ स्पेशल चीज की जो रहती है वो देखते हैं कुछ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, उसको खाने से लगता है ना कि स्वाद भी आ रहा है और आपका मन भी तृप्त हो रहा है ना। और ऐसे जो चीजें रहती है भगवान बता रहे हैं कि ये सतोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, या फिर ये सतोगुण में जो व्यक्ति आते हैं उनको बिलोंग करता है। ये जो भोजन रहते हैं इसमें आयु आपकी बढ़ती है। तो आप देखेंगे जो पहले के ऋषि मुनि थे उनका भोजन कैसा था, इसी कैटेगरी में आता था। वो बहुत ज्यादा कुक करके बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खाते थे ना, जैसा कि आज के टाइम में या डिब्बा बंद खाना जो पैक्ड आइटम्स हैं, स्नैक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं खाते थे क्योंकि ये इस कैटेगरी में नहीं आते। रसमय नहीं रहता है, स्निग्ध नहीं रहता, स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता है। जो फैटी की बात आ रही है यहाँ पे, फैटी का मतलब ये नहीं है कि जो एनिमल जो फैट है वो चर्बी स्पेशली जानवरों के शरीर से निकाली जाती है उसकी बात नहीं है। यहाँ पे जो दूध से निकलता है ना फैट, आपका जो मक्खन है या घी है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो भोजन है वो सात्विक व्यक्तियों को प्रिय रहता है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं पर भगवान बता रहे हैं यहाँ पे रजोगुण व्यक्ति की कैसा भोजन पसंद करते हैं। अत्यधिक तिक्त मतलब तीखा रहता है, खट्टा रहता है, नमकीन, गरम, चटपटा, सुस्त तथा जलन उत्पन्न करने वाला। जैसे नहीं खाने के बाद लगता है कितनी जलन हो रही है, जैसे गोलगप्पे जाते हैं खाने नॉर्मली जैसे देखा गया तो बोलते थोड़ा मिर्ची वाला देना, मिर्ची खाने के बाद वो दोनों हाथ हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके ना। तो भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी चीज खाते हैं आप, गरम खाते हैं, चटपटा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो हमने देखा है नॉर्मली जो पेट है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता है। हम कुछ पचाने के लिए भी खाते हैं या फिर हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो भगवान इसको बता रहे हैं कि रजोगुण व्यक्ति हैं किस टाइप के फूड पसंद करते हैं। तो हम खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस वाले कैटेगरी में हम आते हैं, कौन सा पार्ट हम ज्यादा यूज करते हैं। एक्चुअली बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली एक पार्ट में आना, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके हम सत्वगुण की तरफ जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो तीसरा जो फूड है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया है।
मतलब आपको जब खाना है उसे 3 घंटा पहले ही वो अगर बन गया है, स्वादहीन, उसमें स्वाद नहीं है, वियोजित एवं सड़ा हुआ, मतलब डिकम्पोज हो गया, मतलब जो हम जब बनाते हैं फूड उस फॉर्म में न रह के कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि काफी टाइम बाद फूड खराब होने लगता है, स्पेशली सड़ा फूड, उसके बारे में बता रहे हैं। जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। मतलब 3 घंटे के बाद अगर भोजन कर रहे हैं तो वो तामसिक प्रवृत्ति का जो भोजन रहता है उस कैटेगरी में आता है। तो कई लोग जो ऑफिस जाते हैं वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हम तो सुबह ऑफिस जाते हैं, भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि हम तामसिक व्यक्ति हैं, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये बात, मतलब कैसे इसको समझें। इसमें आप देखिए ट्रांसलेशन में क्लियरली लिखा है उन लोगों को प्रिय होता है, मतलब दे आर फॉन्ड ऑफ दिस, प्रिय होता है कि वो सड़ा गला ही खाएंगे। लेकिन आप जब जॉब कर रहे हैं तो ऑप्शन नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं घर से ऑफर करके भगवान को फूड वो ले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भगवान को जो ऑफर रहता है दैट्स प्रसाद, वो फूड नहीं आता है, तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो तामसिक लोग रहते हैं उनको प्रिय रहता है, मतलब जैसे नहीं भोजन बना दिए बोलेंगे नहीं अभी नहीं 4 घंटे बाद खाएंगे, अच्छा चलो सुबह बना लेते हैं फ्रिज में डाल देंगे, घर पे ही है कोई काम वाम नहीं है, दाल बना लेते हैं 2 टाइम की रख देते हैं, सुबह भी खा लेंगे शाम में भी खा लेंगे, तो ये प्रवृत्ति हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, तो हम उसको इसमें से हटा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ऑफिस जा रहे हैं हमारे पास ऑप्शन है कि हम गरम प्रसाद जो बना है फूड बना है उसको ले सकते हैं, और एक जो है 3-4 घंटा या 5 घंटा पहले का बना है, तो नो डाउट जो लोग सत्तू गुड़ में प्रीफर करेंगे गरम प्रसाद, जो अभी रिसेंट बना है ये फूड उसको प्रेफर करेंगे। तो एक रहता है मजबूरी है, बट यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिय होता है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ मिला कि चलो कुछ ठीक है ना कि आ, हम लोग उस कैटेगरी में लग रहा है कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जो बना हुआ है ताजा वही फूड हम कंज्यूम करें। बट प्रसाद के केस में प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि भगवान को ऑफर कर दिया जाता है तो ये ट्रांसीडेंटल हो जाता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में कई जगह स्टोरी जाती है कि जो जगन्नाथ जी के यहाँ जो फूड ऑफर होता है वहाँ पे वो अगर प्रसाद होता है तो जो जब वॉश करते हैं तो बहुत सारा जो है जूठा जो प्रसाद उच्चिष्ट रहता है भक्तों का वो नाली में चला जाता है। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं वो नाली में जाते हैं, वो राइस को निकालते हैं, थोड़ा सा वॉश किया और वो खा जाते हैं। और वो बहुत ही एलिवेटेड संत हैं, बहुत ही अग्रणी संत हैं, उनके बारे में चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। गोस्वामी में आते हैं, 6 गोस्वामी जो है वो भी इसमें आते हैं। तो दैट्स अ वेरी हायर कॉन्सियसनेस, क्योंकि प्रसाद को प्रसाद ही देखते हैं हमेशा, और उससे क्या रहता है उनका नरिशमेंट होता है बॉडी, हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे क्योंकि हमारी श्रद्धा उस लेवल की नहीं है कि जो नाली में जा रहा है प्रसाद हम उसको निकाल रहे हैं वॉश करके हम उसको उसी श्रद्धा से खा रहे हैं जो व्यक्ति फ्रेश प्रसाद खा रहा है, तो वो हायर लेवल है। लेकिन उस स्तर पे भी लोग हैं, तो प्रभुपाद जी उसी को बता रहे हैं कि प्रसाद के केस में नहीं है, तो हम उसको प्रसाद को लेट भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो भगवान को ऑफर्ड है। तो फूड के बारे में भगवान ने बता दिया सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। अब भगवान वो फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं जो यज्ञ है उसके बारे में। जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़ा था यज्ञ ज्ञान तपस्या कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान यज्ञ के भी बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ भी 3 कैटेगरी में आता है। तो 11 जो वर्ष है हम उसमें देखेंगे, तो यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 to 10 था हमने स्टार्टिंग बताया था कि फेथ है, श्रद्धा है, वर्शिप और फूड के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब 11 to 22, 11 से जो 22 है इसमें जो भगवान ने बताएंगे वो आपकी सेक्रीफाइस, जो तपस्या है, ऑस्टेरिटी है और चैरिटी इन द मोड्स, मतलब यह ज्ञान और तपस्या के बारे में भगवान स्पेशली इन आगे के जो वर्ष है 11 से 22 इसमें बताएंगे। तो वर्ष नंबर 11 में सात्विक यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं इसको, जो ट्रांसलेशन है, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो यज्ञ आपका सात्विक है कब, जब ये शास्त्रों के निर्देश के अनुसार हो और आप ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, नहीं मुझे ये चीज परफॉर्म करना है क्योंकि शास्त्र में वर्णित, मतलब आपकी श्रद्धा भी शास्त्रों में है। उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, मतलब यहाँ पे रिटर्न नहीं आप चाहते हैं, तो ये वाला जो यज्ञ आ जाएगा वो क्या रहेगा, वो सात्विक भोजन में आ जाएगा।
प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं कि जब नॉर्मली यज्ञ करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा प्रयोजन रहता है। मतलब यज्ञ करें तो कुछ ना कुछ रिटर्न में तो मिलना चाहिए। या फिर जैसे लोगों को हम गैदर करते हैं तो लोग बोले कि वाह इन्होंने तो बहुत बड़ा यज्ञ कराया, इतने लोगों को प्रसाद कराया बहुत बड़ा, तो हम कहीं ना कहीं शाबाशी चाहते हैं, वाह वही चाहते हैं, या फिर कुछ दिखाना चाहते हैं स्टेटस वगैरह। तो इन सब में रिटर्न की भावना है, ये हम आगे भी देखेंगे। भगवान बताते हैं किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सतोगुण में वो यज्ञ आएगा जो शास्त्रों के आधार पर हो, और हम उसमें कोई रिटर्न ना चाहते हैं, एज ए ड्यूटी हम उसको कर रहे हैं। लास्ट की जो लाइनें हैं प्रभुपाद जी के जो पर्पट से गोल्डन स्टेटमेंट्स रहते हैं, लास्ट की जो 2-3 लाइनें आप उसमें देखेंगे, बहुत अच्छी बात बताई है कि हम किसी भी गुण में हो तो कैसे सत्वगुण में हम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने के लिए मंदिर जाए। मंदिर आप जाएं, अगर नहीं जा पा रहे हैं कोशिश करिए जाने की, और कोई उनसे उनसे मानिए नहीं, बस उनको नमस्कार प्रणाम करने के लिए जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मनुष्य सत्व गुण को प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मतलब मंदिर आप जा रहे हैं, उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, भगवान को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाएगा, तो आप रजो और तमोगुण को बहुत आसानी से क्रॉस करके ऊपर आप सत्वगुण में चले जाएंगे। देखिए कितना रिलेवेंट है। इसीलिए बताते हैं भगवान भी बताते हैं, कृपा जी पर्पट में बार बार बताते हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें वही बता सकते हैं ना। क्योंकि हम कितना भी पढ़े वो कई जगह कंफ्यूज हो गए, कई जगह कुछ चीजें पूछेंगे, कई चीजें कुछ समझेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक गुड रिजल्ट पे ना आए। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु रहते हैं वो हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में किए रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत शॉर्टकट बताया गया है, बहुत से लोग शॉर्टकट पसंद रहता है आज के जमाने में, आज के समय में, कि सत्व गुण में कैसे आए। तो उसके लिए सिंपल है, भगवान के मंदिर जाए, भगवान को प्रणाम करें, सिंपली प्रणाम करें, कोई रिटर्न के लिए कुछ उनसे ना मांगे, तो धीरे धीरे क्या हम सत्व गुण में आ सकते हैं। ये भगवान बता रहे हैं अगले वर्ष में रजोगुण यज्ञ के बारे में, कि जो यज्ञ भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। मतलब उसमें कुछ लाभ की इच्छा हम कर रहे हैं, जैसे स्वर्ग लोग जाने के लिए करते हैं या कोई भौतिक लाभ के लिए करते हैं, तो ऐसे अनुष्ठान को हम कहते हैं राजसी यज्ञ। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करते हैं, अभी पीछे के जो थे शास्त्रों के हिसाब से थे, एक में रिटर्न हम चाह रहे हैं तो राजसिक में आ जाएगा, रिटर्न हम नहीं चाह रहे हैं तो सत्व में आ जाएगा। अब लेकिन थर्ड वाला है शास्त्र को मान ही नहीं है, शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, प्रसाद भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैदिक मंत्र का कोई उच्चारण भी नहीं है, पुरोहित जो है उसमें हम कुछ दक्षिणा भी नहीं दे रहे हैं हम, तथा बिना श्रद्धा के हम संपन्न कर रहे हैं, वह तामसिक मार्ग है। तो ये उस कैटेगरी का यज्ञ है जो तमोगुण में आता है, मतलब पूरी तरह शास्त्रों को डिसऑर्डर करके ये यज्ञ किया जा रहा है। तो इसकी स्तुति नहीं की गई है शास्त्रों में, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस कैटेगरी में एटलीस्ट हम न जाए, जो यज्ञ है सत्वगुण में ही रहे, करने का प्रयास हम करें। तो फर्दर भगवान शरीर की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो होगी यज्ञ के बारे में होगी, यज्ञ सत्व रजो तमोगुण में कैसे होता है। अब शरीर की तपस्या बताएंगे भगवान की, शरीर के लिए क्या क्या तपस्याएं हैं। आ, बता रहे भगवान की परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। जिसमें भगवान है उनकी सेवा करना, ब्राह्मण जो विधि विधानों का पालन करते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन को जीते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी पूजा करना, गुरु है उनकी पूजा करना। देखिए अगर माता पिता भी है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि मंदिर में जुड़ते हैं तो माता पिता की सेवा लोग नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं। भगवान खुद प्रभुपाद जी अपने यहाँ जो ट्रांसलेशन है खुद यहाँ बता रहे कि माता पिता जैसे गुरुजन हैं, हमें उनकी भी पूजा करना चाहिए, बट डिसरिस्पेक्ट हमें बिल्कुल नहीं शो करना चाहिए। तो एक्चुअल में जो ऐसी बातें बोलते हैं जो लोग, तो एक्चुअली चीजें वो पढ़े नहीं रहते हैं, इसलिए बोलते हैं। इस्कॉन में जैसे रहता है कि बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, ऐसा नहीं। माता पिता का भी यहाँ पे सेवा को प्रभुपाद जी क्लियरली यहाँ पे लिख रहे हैं, माता पिता जैसे गुरुजन और भी रिस्पेक्टिव गुरुजन हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पवित्रता, हमें क्लीननेस रखनी चाहिए, सरलता, सिंपल रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य और अहिंसा, देखिए ब्रह्मचर्य का यहाँ पे स्पेशली वर्णन है, जो ब्रह्मचर्य जो 4 आश्रम है,
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ और सन्यासी, उन्हें जो मैथिन जीवन पूर्णतः वर्जित रहता है। और जो गृहस्थ है केवल संतान उत्पत्ति के लिए वो संबंध बना सकते हैं। और उसमें भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर वो इस बात से कन्विंस है कि जो संतान होगी उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसका जीवन को उद्धार कर पाएंगे, तभी उन्हें संतान उत्पन्न करनी चाहिए। नहीं तो अगर हम संतान उत्पत्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए करें, तो क्या रहता है कि वो इलिसिट रिलेशन में आएगा, तो साथ से इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का फॉलो, किसी भी अगर आश्रम में रह रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का फॉलो करना चाहिए। ये शरीर की तपस्याएं हैं, तो हम शरीर की तपस्या बता रहे हैं। अब आती है वाणी की तपस्या, जो ऑलमोस्ट हम सब लोगों को परेशान रहते हैं, क्योंकि कुछ भी हमारे पास हो, कंटेंट हम देख लेते हैं इंटरनेट पे या फिर कहीं पे, लोगों से पता चल जाता है, तो हम चार लोगों के बीच बताना चाहते हैं। एक तो ये भी रहता है कि हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और दूसरा हमें बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वाणी की क्या तपस्या है। वाणी की तपस्या में बता रहे हैं कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। रूपा जी परकट में और क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है कि भाने वाले मतलब जो अच्छे लगने वाले वर्ड्स तो हम बोल रहे हैं सामने वाले को, लेकिन हो सकता है कि उसने कोई गलत कार्य किया हो, तो हम कैसे अच्छे वर्ड्स को बोलें। रूपा जी यहाँ पे टीचर का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि टीचर जो है उनको राइट्स है स्टूडेंट को डांटने के लिए, तो उनको करेक्ट करने के लिए अथॉरिटी उनको डांट सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है उनको नहीं डांटना चाहिए। मतलब ये वाणी की तपस्या होगी, मतलब आप ऑथोराइज हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं, ऑथोराइज नहीं है तो फिर हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो यहाँ लास्ट में जो लिखा है जो ट्रांसलेशन में आप देखेंगे, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, उसको फॉलो करना, उसको पढ़ना, या उसके जो चीजें हैं जो लिखा है उसके हिसाब से जीवन को जीना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी वाणी की तपस्या में रहती है। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि इसके अधिक प्रलाप, व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो वाणी की तपस्या है वो ये भी है कि हम जब भी बोलें भगवान के विषय में बोलें, भगवान के रिलेवेंट बोलें, भगवान के बारे में बोलें, और जो भगवान से संबंधित नहीं है उससे हम वो चीजें ना बोलें। ऑब्वियसली जो लोग बाहर जॉब करते हैं या घर, जो घर में हम जो चीजें करते हैं, या फिर हमें मार्केट जाना है, बहुत सारी चीजें जाना है, बहुत से लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि उतना ही बोलें जितना रिक्वायर्ड हो। और मोटिव ये रहे कि जैसे मार्केट में जा रहे हैं सब्जी लाने में, तो ये सब्जी लाएंगे, हम इसको बनाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, तो इंटेंशन हमेशा भगवान की तरफ ही रखना चाहिए। ये नहीं कि सब्जी लाएंगे इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची बना के आज बनाएंगे और स्पाइसी सब्जी आज खाएंगे, तो यहाँ पे खुद सेंटर्ड हम हो गई ना। तो ये भाव से थोड़ा दूर रहने, तो जैसे जैसे प्रयास करेंगे एक्चुअल में, तो हम खुद ही प्योरीफाई होंगे, क्योंकि हमारा जो मन है उसको डिससेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण है कि हम कंटम्पलेट करते रहते हैं भौतिक चीजों के बारे में, एंजॉयमेंट के बारे में। और एंजॉयमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये शरीर ऐसा मिला है कि इस शरीर में तो हम पूरी तरह से, ये शरीर जब तक है भगवान की सेवा इन जनरल नहीं कर पाते, जब तक हम स्पिरिचुअलाइज नहीं हो जाते, जब तक शुद्ध सत्वगुण में नहीं पहुंचते, मतलब जब तक हम इन भौतिक गुणों में हैं तब तक शरीर के साथ सेवा करना बहुत ही मुश्किल है। जब आध्यात्मिक स्तर पे जाएंगे तभी ये हो पाता है। तो जो हमारा मन है उसको प्यूरिफाई करना बहुत ही जरूरी है। आज मैं एक लेक्चर मॉर्निंग में अमोघ पूजी का था, जिसमें थोड़ा सा सुन रहा था, उसको बता रहे थे कि हम जो भी एक्टिविटीज या कार्य करते हैं, जिस अंग से करते हैं, अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो प्योरीफाई करता है। जैसे हम मन से भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा मन क्या होगा, प्योरीफाई होगा। आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आंख हमने एंगेज की भगवान के दर्शन में, तो हमारी जो आंखें हैं वो क्या होगी, प्योरीफाई होगी ना। मुंह से भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, मुंह से भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे जो जीवा है, हमारे जो मुंह, वो प्योरीफाई होगा। मतलब जिस अंग से भगवान की सेवा में हमने जिस अंग को लगा दिया वो प्योरीफाई होता है। तो एक्चुअल में हमें हर अंग से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, तभी प्योरिफिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे तपस्या के बारे में बताया भगवान ने, वाणी की तपस्या। अब मन की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये है मन की तपस्याएं।
तो मन की तपस्या या संयमित करने का जो अर्थ है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। अगर हम उससे अलग होते हैं तो ये मन के लिए तपस्या होती है। क्योंकि हमेशा मन बोलता है कि आज एंजॉय कर लो, कल से तपस्या स्टार्ट करेंगे। कार्तिक मंथ हो आ गया जैसे, तो वही बोलेंगे कि आज थोड़ा कुछ खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, नेक्स्ट कल से जो है थोड़ा और तपस्या करेंगे। जैसे बहुत से लोगों ने स्वीट कार्तिक में व्रत लिया रहता है कि हम जो है स्वीट नहीं पाएंगे, जो मीठी वस्तु में है, जो शुगर से बनती है वो नहीं पाएंगे। फिर मन कहीं ना कहीं जाके बोलता है कि खीर पा लेते हैं, खीर में तो राइस है, दूध है, बहुत सारी चीजें हैं, स्वीट बहुत थोड़ा सा रहता है ना। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही वो जो तपस्या है उसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि मन कहीं ना कहीं में बीट कर देता है कि लोग बोलते गुलाब जामुन नहीं खाना है, लेकिन स्वीट के ये जो खीर है ये तो थोड़ा पा सकते हैं, इसमें चीनी बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है। हमने अभी तो खीर बहुत ज्यादा खाते थे, एटलीस्ट तुम क्या कर रहे हो, मन बोलेगा कि तुम क्या करो, थोड़ा सा पानी, बस एक कटोरी पाना, थोड़ा सा, ये भी तपस्या में ही आएगा। अब इतना ज्यादा तपस्या क्या करना है कि एकाएक खीर ही छोड़ दिया आपने। ठीक है, वाव ले लिया, सही है, लेकिन अब इतना भी क्या, भगवान का प्रसाद ही तो ये है ना? बिल्कुल बात सही है, भगवान प्रसाद में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन तपस्या करने का भी प्रयास होना चाहिए। तो मन हमें अलग अलग लेवल पे डिफीट करता रहता है, हराता रहता है, तो हमें बहुत ध्यान, बहुत सतर्क रहना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति से विलग रखना चाहिए। प्रभा जी इसी में आप देखेंगे 16th वर्ष के लास्ट में बता रहे हैं, मतलब जो 16 जो वाला जो श्लोक है उसी पेज पे लास्ट में बता रहे हैं कि हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता है। तो स्टार्टिंग आई थिंक 6 या 7th लाइन है कि इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन हमारा अतृप्त होता रहता है। नहीं, मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने, लेकिन हमें क्या करना है, उसे वापस खींच के लाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। और वापस कैसे खींच के लाएंगे, जो साहित्य है, वैदिक साहित्य है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसको बढ़ा करके। मान लीजिए आपका मन कई बार घूमने के लिए जा रहा है, नहीं माना कि नहीं, बोले यार तो घूमने जाना है, आज तो संडे है, मतलब हफ्ते भर हमने 6 दिन काम कर लिए, 7वें दिन तो कहीं घूमना बनता है, तो उसको स्पिरिचुअलाइज कर दीजिए, मंदिर आप चले जाइए। अभी हमने पढ़ा मंदिर जो भाव हम जाते हैं भगवान के दर्शन करना, कुछ मांगना नहीं है, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो एटलीस्ट कहीं और न जाके हम मंदिर चले जाते हैं, एटलीस्ट भगवान के दर्शन तो होंगे वहां पे। अगर हम कुछ मांगते भी हैं तो भगवान से मांगे, क्योंकि हम कहीं और जाएंगे तो हम और संस्कार हमारे अंदर आएंगे, इंद्रिय भोग की और भावना आएगी, तो उस कंपेयर में तो ये बेस्ट मान ना। तो हम धीरे धीरे क्या है, स्पिरिचुअल चीजों में हमें डाइवर्ट करना चाहिए अपने मन को, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो मान जाएगा। बट बहुत लॉन्ग टाइम है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, हमें बहुत ही इसमें क्या रहना है, अपने धैर्य को बना के रखना है ना, क्योंकि मन इतना आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि हमने बहुत समय से इंद्रिय भोग किया है ना। थोड़े समय के लिए तो जैसे बच्चा भी है, जो माँ होंगी वो स्पेशली जानते हैं कि बच्चे को थोड़े समय के लिए तो कुछ दे दीजिए तो मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसका उससे मन ऊब जाता है ना, तो फिर से वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो लाइक दैट वैसे ही हमारा मन भी है, थोड़े समय के लिए हो सकता है शांत हो जाए, लेकिन फिर से वो क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, विरोध करेगा। तो मदर्स जानती हैं कैसे, तो नेक्स्ट कुछ ना कुछ उनके पास ऑप्शन रहता है, वो उनको इंगेज कर किया जाता है। तो वैसे ही मन को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हम इंगेज करेंगे, फिर भौतिक एक्टिविटी से वो दूर होता जाएगा। तो ये तपस्या मन के बारे में भगवान ने बताया। अब भगवान बता रहे हैं जो तपस्या सात्विक होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। मतलब भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, और हमेशा क्या है, परमेश्वर की जो है, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान हमेशा करते हैं, वो लोग जो तपस्या करते हैं तो ये सात्विक में आएगा। तो राजसिक में कौन सी तपस्या आएगी, जो तपस्या दम पूर्वक सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न होती है, वो राजसिक या रजोगुण में आती है। यह न तो स्थायी होती है, न तो शाश्वत। कृपा जी पर्पण में बता रहे हैं, आप पर्पस पढ़िएगा, इस चैप्टर से बहुत अच्छे चीजें प्रभुपाद जी ने बताई हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे इस पर्पट में 18 में, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित तथा उनमें उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिले, मतलब रिटर्न की इच्छा है यहाँ पे।
रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। बोलेंगे कि आइए मेरे चरण धोइए, क्या करिए, मुझे ऑफरिंग करिए, धन ऑफर करिए। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राशि माने जाते हैं। इनके फल क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं और वो क्या रहते हैं? कभी स्थायी नहीं रहते। तो ये तपस्या रजोगुण में आती है। अब फिर तपस्या तामसिक जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि मूर्खतावश आत्मपीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है, वो क्या रहती है? तामसिक कहलाती है। जैसे हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल देते हैं, वो पावर गेन करना चाह रहे थे, सब खुद ही शासन करना चाह रहे थे, और आप देखें कितने विनाश के वो कार्य करते हैं। भागवतम में जो वर्णन आता है, कितने शास्त्रों के अगेंस्ट वो एक्टिविटी को करते हैं, मतलब दूसरों को पीड़न करने के लिए तपस्या करता है। तो ये जो तपस्या है वो तामसिक गुण में आएगी। और फिर भगवान दान के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये भगवान कंटिन्यू, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, भगवान और रिलेवेंट जो चीजें वो भी आंसर वो दे रहे हैं। अब दान के बारे में बता रहे हैं भगवान, दान कौन सा? सात्विक है। जो दान कर्तव्य समझकर, 20th वर्ष है, तो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान नहीं और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही क्या होता है? सात्विक कहलाता है। एक्चुअल में जो दान देना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो हमें देना चाहिए आध्यात्मिक कार्यों में जो व्यक्ति लगे हैं उनको देना चाहिए ना। क्योंकि आप किसी को भी दान दे देंगे, मान लीजिए लेट सपोज अभी वॉर हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में ना, और आपने देखा कि यहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे दान की जरूरत है, ठीक है, जैसे आप न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे, पार्टिकुलर कई सारी कंट्री एक पार्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उस पैसे का वो लोग क्या यूज करते हैं? वो टेररिज्म एक्टिविटीज वो लोग यूज करते हैं। हम जो दान कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देखना होगा कि किसको कर रहे हैं ना, क्योंकि उस दान से क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव चीजें बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कितने वॉर की सिचुएशन बनी हुई है ना। तो जो दान कर रहे हैं, जो दे रहे हैं हम, वो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो धार्मिक कार्यों में उसको लगाए, ना कि इन सब के जो रजो और तमोगुण में जो एक्टिविटीज है इनमें लगाए, डिस्ट्रक्शन के कारण में लगाए। तो जो दान की संस्कृति है वो आध्यात्मिक कार्य के लिए ही है। तो हमें स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रभा जी बता रहे हैं कि तीर्थ स्थान में दान दे सकते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय दे सकते हैं, या फिर ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को, या मंदिर वगैरह में दान आप दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जैसे भक्तों को दान देते हैं, मंदिर में दान देते हैं, भगवान की सेवा में लगता है। और समय जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय ये एक्टिविटी इस समय आप देते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसको दे रहे हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना कि इस समय रहते हैं, मुहूर्त रहते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए भी शास्त्रों में दी रहती हैं ताकि हमारी जो प्रवृत्ति है कुछ देने की वो बढ़े, क्योंकि नॉर्मली हमारी प्रवृत्ति रहती है लेने की, संग्रह करने की। तो इन सब चीजों को इसलिए मेंशन किया जाता है कि हमारी जो मेंटेलिटी प्रवृत्ति देने की रहे, क्योंकि संसार में हम अगर देखें तो हम क्या लेकर आए, हमारे दोनों हाथ खाली थे, और जब जाएंगे तो ऐसे खाली रहने हैं ना, ये भी बंद नहीं हो पाते। तो आना फिर है, जाना, जो चीजें हैं वो तो यही रह जाएंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहेंगे, जो हमारे संस्कार रहेंगे, वो हमारे साथ कैरी होंगे। तो हमें मेन उसके ध्यान देना चाहिए। तो दान के बारे में हमें सात्विक है, योग्य व्यक्ति को समुचित स्थान में समुचित काल में और बिना रिजल्ट की भावना की, मतलब को रिटर्न नहीं लेना। मतलब ये नहीं कि हमने आपको दान में दे दिया, या फिर जैसे राजनीति के क्षेत्र में होता है कि हम डोनेशन देंगे और आप क्या देंगे? वोट देंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। डोनेशन दान तो दे रहे हैं, लेकिन अब फिर क्या करें? वोट भी चाह रहे हैं, तो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं होनी। रिजल्ट, हमें रिटर्न में बेनिफिट की आशा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे है, जब राजसी कैसे हो जाएगा? जब वही दान हम करेंगे कुछ रिजल्ट की भावना को ध्यान में रख के, या फिर कर्म फल की इच्छा, कुछ उससे हमें रिजल्ट आए, या फिर अनिच्छा पूर्वक आपकी इच्छा भी नहीं है फिर आप वो दान कर रहे हैं, तो ये दान आपका रजोगुण में आ जाएगा। 3-4 लाइन ऊपर वाले पर्पट है, बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा है बाबा जी ने। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी कभी इस पश्चाताप के साथ, मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों कर दिया। कभी कभी लगता है ना कि मंदिर में हम गए, हमें 10 रुपए का नोट डालना चाहिए, तो 100 रुपए का कैसे डाल दिया मैंने, मतलब मैंने जस्ट पर्स को खोला था, 100 रुपये ऊपर आया, बट मैंने डाल दिया, लेकिन
10 रुपया ही डालना था। तो पिता जी बता रहे हैं मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। तो ये वाला भी आपका सात्विक में नहीं आएगा, ये रजोगुण में आएगा। और है कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान किया जाता है। हमारा मन नहीं है लेकिन फैमिली के लोग करेंगे दान करना चाहिए, तो कहते चलो दान कर देते हैं क्योंकि घर वालों का प्रेशर है ना। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए दान कहलाते हैं। तो आज आगे बता रहे हैं ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, मतलब जहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन लोग करते हैं। पता है कि इस संस्था में देने पर सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा तब भी वहां पर लोग देते हैं। गोपाल जी कहते हैं कि केवल सात्विक दान देने की संस्तुति की गई है। मतलब किस व्यक्ति को दे रहे हैं, किस स्थान पे दे रहे हैं और किस समय दे रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कोई ब्राह्मण उस समय सो रहा है रात में, आप 12 बजे रात को जगा के दें ये दान है आपके लिए लीजिए, तो टाइमिंग सही नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखना, प्लेस भी देखना ध्यान है। मान लीजिए कोई स्नान कर रहा है, वैष्णव स्नान कर रहे हैं, बोले आपके लिए दान है, मंदिर में सेवा के लिए लाए, वो स्नान करे और दान को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब सब चीजों को ध्यान में रख के हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को कभी भी ध्यान दे। फिर इसमें लास्ट में आता है दान के बारे में कि तामसी दान। तामसी दान के बारे में बता रहे हैं भगवान, जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो जब दान दे रहे हैं, इसमें लास्ट लाइन जो आप देखेंगे पर्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए गए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। मतलब व्यक्ति उपयुक्त है, आपने समय भी सही यूज किया है, टाइम भी सही चीज है, सब चीजें ठीक है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे सम्मान और ध्यान दो चीजें हैं। रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जैसे नहीं कोई आ रहा है किसी आपने भक्त को बुलाया है, किसी जो व्यक्ति है अब दान देने के लिए एलिजिबल है आप भी और लेने के लिए, लेकिन अब वो आया बोले कि इधर आ जाओ ये लो लो प्रसाद यहाँ पे रखना, जब कोई सामान आपने दिया है, अच्छा ये ले जाओ सेवा में लगवा देना भगवान के, सामान आप नहीं दे रहे हो उसको। या फिर कंबल बांटने गए जैसे आप ना, जैसे भक्तों के बीच में कंबल आप देने गए, तो डिवोटीज आ गए आपसे कंबल लेने के लिए, तो आपने ऐसे कंबल उतारा ऊपर से, उसको ऐसे पकड़ा दिया और किसी और से बात कर रहे हैं कि हाँ आज क्या हो गया, आज लड़ाई चल रही है वहां पे, क्या आज मौसम कैसा है, हाँ हो गया पंडित जी चलिए चलिए आगे बढ़िए ना। लाइक दैट, तो आप ध्यान नहीं दे रहे, उस पर्सन को ध्यान नहीं दे रहे। तो भगवान बता रहे हैं कि सम्मान भी देना उस पर्सन को जिसको आप दे रहे हैं, और प्रॉपर अटेंशन भी रखना है कि आपको हम दे रहे हैं चीज ना। तो रिस्पेक्ट भी करना, ध्यान भी करना है, स्थान समय काल, ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये भगवान दान के बारे में बता रहे हैं, तपस्या के बारे में बताया, भगवान यज्ञ के बारे में बताया और फूड के बारे में भगवान ने यहाँ पे बताया। जो आखिरी के जो वर्सेस हैं 23 to 28, इसमें भगवान बता रहे हैं कि हम देखेंगे कि हम जो बहुत एक्टिविटीज यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेज इतना प्यूरिफाइड नहीं रहता है, तो कंटामिनेशन रहता है। जो एक्टिविटी हम करते हैं तो शुद्ध सत्वों में हम नहीं कर पाते, तो हम कैसे करें उस चीजों को ताकि हम भगवान में ध्यान भी लगा पाए और हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो, हम सत्वगुण की तरफ बढ़े। अगर लोअर मोड्स में है तो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 वर्ड्स के बारे में आप बताएं 23 ओम तत्सत, ये अलग अलग शास्त्रों से लिए गए हैं। इनका जो मीनिंग है वो भगवान अगले जो वर्सेस हैं 24 25 और 26 27 इसमें बताते हैं। तो ओम का यहाँ पे जो मतलब है, ओम तत्सत, इसका मतलब है कि हम जो भी एक्टिविटी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और ये जो नाम भगवान के अलग अलग लेते हैं उससे पहले भी यूज होता है। सबसे पहले ओम के बारे में बात करेंगे कि ओम जो है वो विधि विधानों के अनुसार, जब हम कोई कार्य विधि विधानों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ओम शब्द का उच्चारण हम करते हैं। वर्ष नंबर 24 अगर आप देखें, 25 में आप देखेंगे तत्शब्द का वर्ड यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, मनुष्य के चाहे कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार की यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। मतलब आप तत् बोल रहे हैं तो मतलब आप ध्यान में रख रहे हैं कि हमें रिटर्न में कोई चीज नहीं चाहिए। ओम तत्, उसके बाद है लास्ट वन वाला, उसके ट्रांसलेशन के लास्ट लाइन आप देखेंगे, जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य। मतलब आप विधि विधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, आपको रिटर्न की इच्छा नहीं है और आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कई जगह ओम तत्सत शब्द ये लिखा रहता है। तो ये काफी कंडेंस फॉर्म है, अलग अलग शास्त्रों से उठाया गया है।
रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ प्रभुपाद जी ने वर्स नंबर 23 में, कि जो ओम है वो कहाँ से लिया गया, तत् कहाँ से लिया गया, सत कहाँ से लिया गया। तो अल्टीमेट कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर ओम तत् सत कर रहे हैं, तो इसके पीछे में मीनिंग पता होना चाहिए कि हम शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हम रिटर्न की आशा नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। अब फाइनल जो 28 वर्ड्स है यहाँ पे, भगवान ने जो श्रद्धा के बारे में बताया अभी तक तो अर्जुन के क्वेश्चन थे कि जिनकी श्रद्धा है, एक शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं, शास्त्रों के विपरीत चल रहे हैं, लेकिन एक है जो शास्त्रों आ, कि को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनकी किसी में है, किसी पार्टिकुलर पर्सन फेथ है, लेकिन शास्त्रों को बेसिस नहीं है वो, ना तो शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, तो भगवान उनके बारे में भी बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे 28th वर्ष अगर आप देखें कि अगर श्रद्धा नहीं है, मतलब एक वो पर्सन है जो शास्त्रों के हिसाब से कार्य कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, और एक कह रहा है कि डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है लेकिन अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन अब वो पर्सन है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, ज्ञान तप तप ये सब कर रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा ही नहीं है। जैसे नहीं रहता, बहुत सारे हम कार्य करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं, कोई बोले चलो ये काम कर लो, अच्छा ये ऑफिस में ये काम कर लो, या फिर ये नई जॉब आई है, अब इसमें वैकेंसी आई, अब इसमें भर लो, मान लीजिए ऐसे कह रहा है, तो चलो देख लेते हैं, पता नहीं होगा कि श्रद्धा नहीं है उसकी। जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कहते हैं भगवान का नाम जो लेना चाहिए, भगवान का नाम सभी चीजों का एकमात्र सोल्यूशन है, तो बोलेंगे 2 साल से तो कर ही रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ काम तो कर नहीं रहा है, वो देखो सामने से 40 साल से वो कर रहे हैं, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हम हमारे पे काम करेगा कि नहीं, श्रद्धा अगर नहीं है, मतलब इस टाइप से आता है। हम हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे आर्गुमेंट करते हैं किसी से, तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एक रोगी है ना, रोगी है, उसको ठीक होना है, तो 2 चीजें उसको ध्यान रखनी है, एक है डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना है, क्या क्या चीजें मेडिसिन में लेनी है, और क्या क्या चीजों से परहेज करना है। हम जिस पर्सन का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो चीजें कर रहा है, हम डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या दवाई खा रहे हैं, या वो जो परहेज बता रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अगर दवाई नहीं खा रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, या दोनों चीजें नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे सही हो पाएंगे ना। हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो इसमें देखिए कि हमारा माइंड जो रहता है ना वो गेम करता है, क्योंकि जब जब करेंगे भगवान का नाम करेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि हम इंद्रिय तृप्ति से दूर होंगे ना, मन जो हमारा भागेगा नहीं, और मन चाहता है कि हमेशा भागते रहना, भगाते रहना, इंजॉयमेंट करते रहना, तो ये सर्टन लेवल का गेम है, वो चलता रहता है, वो कंपेयर करता है। अगर कोई अच्छी चीज भी है, पता है आपको, मॉर्निंग में जाके मॉर्निंग वॉक करने से क्या रहता है कि हमारी हेल्थ सही रहती है, लेकिन जब आप सुबह जागने को होगा, तो दिमाग में ध्यान आएगा, अरे रात में 1 बजे तक आप सोए थे, ऑफिस से काम करते करते लेट हो गया, घर में गेस्ट आ गए थे, 1 बजे आप सोए, 5-6 घंटे की तो नींद बनती है, तो 7 बजे आराम से जगना, कल चलेंगे मॉर्निंग वॉक पे, कल चलेंगे, तो कुछ न कुछ बहाना बनाएगा, फिर अगले दिन कुछ और। आज ठंड बहुत ज्यादा है, मौसम विभाग से मैंने अभी देखा मॉर्निंग में जस्ट कि यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बाहर क्या जाना, स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, और ये जहरीली गैसेस बाहर हैं वो हम लेके आ जाएंगे, तो हेल्थ तो और खराब हो जाएगा, मन यहाँ पे भी चीट कर गया है। हमें क्या करना चाहिए, हमने जो टाइम बना लिया है, भले रात में 1 बजे सोएं, हम अगले दिन क्या करेंगे, सेम टाइम पे जो हमने डिसाइड किया है उसी पे निकलेंगे, मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, तो नेक्स्ट डे मन खुद ही बोलेगा कि भाई जल्दी सो जाओ आप, क्योंकि सुबह सुबह तो इसको जाना ही जाना है, तो आपको फोर्स करेगा टाइम पे सोने के लिए। और अगर आपने उसको सुबह हवा दे दी, सुबह ढील दे दी, तो रात में वो लेट करवाएगा और सुबह आपको जाने नहीं देगा। तो सर्टन लेवल पे चलता रहता है, तो हमें समझना चाहिए, हमें चीजें आसानी से तब समझ पाते हैं जब हम सतोगुण की तरफ बढ़ते हैं, सतोगुण में जितना होते हैं चीजें उतनी ही क्लियरली दिखती है। तो भगवान लास्ट में वर्ष में बताते हैं कि किसी की जिसमें श्रद्धा नहीं है, तो यज्ञ में है, न तो दान में, न तो तपस्या के रूप में, भगवान बता रहे हैं उसकी क्या गति होती है। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ ज्ञान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म में तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो क्या रहेगा, नष्ट हो जाएगा, ना तो इसी जन्म में कुछ आपको लाभ मिलेगा, ना तो नेक्स्ट बर्थ में वो उससे कोई लाभ मिलेगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या भौतिक क्षेत्र में हो, श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेथ होना चाहिए, जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे हम
डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो लास्ट में कुछ लाइनें जो लिखी हैं प्रभुपाद जी ने, इस चैप्टर को कंक्लूड किया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें जो लास्ट की 4-5 लाइनें हैं उसको हम पढ़ेंगे। यद्यपि क्रमिक उन्नति विधि है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमें आगे बढ़ना है वो प्रिस्क्राइब है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावना में ग्रहण करता है तो ये सर्वश्रेष्ठ है। मतलब भक्तों के एसोसिएशन में अगर आप भगवान की सेवा में डायरेक्ट जुड़ते हैं तो ये बेस्ट है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एलिवेटर का, 100th फ्लोर पे आपको जाना है, ग्राउंड फ्लोर पे है, स्टेयर्स भी है, लिफ्ट भी है। भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तो लिफ्ट है, डायरेक्ट आप 100th फ्लोर पे चले जाएंगे। बाकी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, बट लॉन्ग प्रोसेस है तो हम प्रिफर करेंगे एलिवेटर को। यहाँ पे भक्तों के एसोसिएशन को बाबा जी प्रमोट कर रहे हैं या जोर दे रहे हैं। इस अध्याय में इसकी संस्तुति की गई। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु को फिर से हाईलाइट करें प्रभुपाद जी। इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले था कि इस प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। मतलब भगवान में जो हमारी श्रद्धा, फेथ, जो डिटरमाइंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं हम, उसके पीछे रीजन ये है कि हम किसी के अंडर या गाइडेंस में नहीं हैं। तो गुरु के गाइडेंस में नहीं हो सकते, भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। जब कार्यक्रम में श्रद्धा परिपक्व होती है, गुरु के मार्गदर्शन में है, आप कार्य कर रहे हैं वैसे, तो डे बाय डे क्या होती है, और फेथ आपका परिपक्व होता है, मेच्योर होता है। तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। मतलब आपकी जो श्रद्धा धीरे धीरे प्रेम की तरफ चलेगी। प्रेम में क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस वर्क रहता है, आप सोचते नहीं है। जैसे बच्चे को भूख लगी है तो माता सोचती नहीं है, तो तुरंत उसके लिए कुछ न कुछ ले जाती है, तो प्रेम होता है। तो आप भी, हम भी क्या है, भगवान से प्रेम कर सकते हैं अगर किसी के मार्गदर्शन में रहकर कार्य कर रहे हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का परम लक्ष्य है। तो परम लक्ष्य हमें मिलेगा अगर हम शास्त्रों के हिसाब से पूरी गुरु के अंडर में रहकर कार्य कर रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। गोपाल जी इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु के अंदर में रह करके हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी को भी। तो हम क्या रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, भगवान में हमारी जो श्रद्धा रहेगी वो मजबूत होगी, और हमें जो कार्य करना चाहिए एटलीस्ट सत्वगुण में आके करने का प्रयास करना चाहिए। सत्वगुण में कार्य करते हैं तो उसके फ्रूट्स, उसके जो रिजल्ट रहते हैं वो हमें क्या रहते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में और इंगेज करते हैं और हमारे फेथ को बढ़ाते हैं। इवन फूड भी हम सत्वगुण में देखा हमने जो करते हैं तो हमारी आयु को बढ़ाता है, हमें बल प्रदान करता है, हाँ, और हेल्थ को अच्छा रखता है। तो जो प्रोसेस है हम देखेंगे कि किस में हम एक्चुअली आ रहे हैं, कौन से गुण में फॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रयास करना सत्व गुण में जाना। और एक शॉर्टकट भी प्रभुपाद जी ने बताया था कि हमें मंदिर जाना है और अर्च विग्रह को प्रणाम करना है। प्रणाम करेंगे, कंटिन्यूस देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हमारे जो सत्व गुण है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस श्रद्धा के बाद ये चैप्टर था, तो आज के चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट 18 चैप्टर है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मे बी क्योंकि इससे अगले वीक दीपावली है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसमें फैमिलीज टाइम देना बहुत अच्छा रहता है। सब लोग इंगेज रहते हैं, क्लास रहती है तो मुश्किल रहता है, बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, बहुत सारी डेकोरेशन वो रहती है। तो कोशिश करेंगे कि दीपावली से पहले जो है नेक्स्ट है, जैसे शुभम प्रभु ने बोला था कि 2 पार्ट में कर सकते हैं, बट बीच में गैप भी हो जाएगा। और अभी कार्तिक चल रहा है तो गैप के चांसेस, नेक्स्ट संडे में कुछ और एंगेजमेंट दिख रही है तो काफी गैप हो जाएगा। मतलब 18 का एक पार्ट, अभी 15 दिन बाद दूसरा पार्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास है 18 वाली, वो 1.5 आवर हम कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके कवर कर लेंगे वाला चैप्टर, ताकि दीपावली से पहले आपका ये कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। ठीक है ना? तो आज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस और डाउट्स हो आज से तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चीजें हम ग्रुप में और चीजें शेयर कर देंगे। जी सुप्रिया माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर देंगे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी।
जी, एक्चुअली मुझे पूछना था कि आपने निर्गुण के बारे में आज बोला था जी जी। कि तीनों गुण से परे हैं। तो उसी हिसाब से क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो अ, निर्गुण, निराकार एंड निर्विकार, इसमें क्या डिफरेंस है? बस आप समझा सकते हो क्या? जी जी। क्योंकि दे यूज इट फॉर निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नारायण। जी तो जी। आई मीन उसका मीनिंग क्या है, आप समझा सकते हो? जी जी। मतलब ये निर्गुण का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया, जो गुण है, जो क्वालिटीज हैं, वो इस संसार से परे हैं ना, तो हम जी। उसको निर्गुण करते हैं। लेकिन भगवान जो है निराकार नहीं है। जैसे बहुत से जगह आप देखेंगे, बहुत से लोग निराकार फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हुँ, परफेक्ट यहाँ पे निराकार बताया है कि कुछ लोग इसको निराकार में मानते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। जैसे कि इसका हुँ, एग्जाम्पल दिया जाता है सूर्य और सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें भी एग्जिस्ट कर रही है, सूर्य भी कर रहा है, लेकिन सूर्य का एक फॉर्म है। अगर किरणों का देखें तो उनका फॉर्म नहीं है, लेकिन सूर्य का एक फॉर्म है। तो निराकार मतलब कोई आकार स्पेसिफिक नहीं मानते हैं वो ना। वो मानते हैं कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। वो मानते हैं कि लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है, लेकिन वो ये मानते हैं कि उसका कोई फॉर्म नहीं है। वो निराकार है। एक निर्गुण और एक निराकार। एक आपने वर्ड और यूज किया था माता जी, निर्विकार। निर्विकार। मतलब उसमें कोई विकार नहीं है ना, मतलब दैट्स अ परफेक्ट वन। भगवान के जो भी फॉर्म है वो तो परफेक्ट रहते हैं, किसी भी फॉर्म में आए। आप देखेंगे कि वामन रूप में आए, शुक्र अवतार में आए, किसी भी फॉर्म में आए, भगवान जो रहता है हमेशा परफेक्ट रहते हैं। उनकी जो लीलाएं रहती हैं भक्तों को आनंद देने के लिए रहती हैं, वो परफेक्ट है। लेकिन एक यहाँ पे जो वर्ड आपने सेकंड वाला जो यूज किया था यहाँ पे, कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं, निराकार जो यूज करते हैं वो, जी, जी, जी। तो भगवान निराकार नहीं है। साथ में इसमें पूरा आप देखेंगे भरे पड़े भगवान के फॉर्म में। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता में देखेंगे पूरी भरी पड़ी भगवान के सुंदर श्याम स्वरूप जो है, द्विभुज रूप है, उसके बारे में वर्णन है। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। लेकिन निराकार जी, भी कहीं कहीं आता है, तो उसमें जो रहता है सूर्य और सूर्य की किरणों से इसकी उपमा दी जाती है। जो किरणें हैं उसका तो फॉर्म नहीं है, लेकिन वो जो आ रही है वो सूर्य से ही आ रहे हैं। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो सर्व कारणों के जो कारण है वो गोविंद है, और गोविंद का वर्णन जो है शास्त्रों में दिया गया है, उनका फॉर्म है। जी जी। एक्चुअली ये ना एक पर्टिकुलर गाने के इंट्रोडक्शन में था, तो उसके लिए मैंने पूछा। आई मीन थैंक जी। यू सो मच। हरे कृष्णा। जी जी। बिल्कुल। एक्चुअली गाने वगैरह हम देखते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि जो प्रमाणिक जगह है वहां से सुने, क्योंकि हमारे जो संस्कार है, हमारा जो चित्त है, उसमें गाने चले जाते हैं। कोई वर्डिंग आप इससे फेमिलियर होना काफी। जैसे साल रहता है, एक साल में कोई ये गाना ट्रेंड कर रहा है तो हम उसी गुनगुनाते रहते हैं, फिर दूसरे साल दूसरा। लेकिन उसमें जो कंटामिनेशन है कभी कभी हम पे हावी हो जाता है ना। तो कोशिश करें जो प्रमाणिक जगह है वहीं से चीजों को सुने। हाँ, कभी डाउट हो जैसे आपने पूछा तो जरूर क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। शुभम प्रो जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे पांचवें छठे श्लोक में जो कमेंट थे, जिसमें आपने बताया कि जैसे कि लोग जॉस ट्रिक्स और पेनिटेंस करते हैं जो कि स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है। बट जैसे हम आजकल देखते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी मान्यता होती है कि अगर आप ऐसे ऐसे करें तो आपको ये मिलेगा, या आपका कुछ रोग है आप इस तरह से करें तो वो करेगा, मतलब स्क्रिप्चर्स में नहीं है। तो अगर हम उसके लिए कुछ व्रत कुछ योग वगैरह करते हैं तो क्या वो भी फिर डेमोनिक नेचर में ही आएगा? ये जो शास्त्रों देखे विरुद्ध है, वो तो उस कैटेगरी में आने ही है, क्योंकि शास्त्रों को हम अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, जो शास्त्रों के हिसाब से अगर नहीं चले तो उस कैटेगरी में आने ही आने हैं। देखिए देवी देवताओं की जो पूजा यहाँ पे बताए गए हैं, आप देखेंगे जो वर्ष नंबर आपका है 17, सॉरी मैंने 18 बोला है। 17 में अगर आप देखेंगे जो देवी देवताओं के स्टार्टिंग में था, ये है आपका नंबर 4। सतोगुण व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। तो जो सतोगुण व्यक्ति यहाँ पे बात की जा रही है एक्चुअली स्क्रिप्चर्स के बेस पे। स्क्रिप्चर के बेस पे नहीं है तो फिर वो सतोगुण से दूसरे कैटेगरी में वो चले जाएंगे। तो जो देवी देवताओं की भी हमें पूजा करनी है तो वो भी स्क्रिप्चर की बेस पे करती है, क्योंकि देवी देवता जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब हम शास्त्रों की बेसिस पे करेंगे तो हमें समझेंगे कि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है और इनकी सेवा करके हमें भगवान की तरफ जाना है।
प्रभु जी जैसे कुछ गांव में कुछ कुल देवी कुल देवता होते हैं, लोकल डिटीज होते हैं जी जिनका बहुत ज्यादा हाई ऑस्टेरिटी से मतलब इतना रिलेशन नहीं होता, बट उनके ही कुछ मान्यता होती है गांव में कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो जी। क्या वो भी फिर इसी गुडनेस के अंदर आते हैं? नहीं, गुडनेस वाला नहीं रहेंगे। आप लास्ट में आप देखेंगे कि आप फोर्थ जो वर्स है इसमें, सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखेंगे, रूपाली पर्पट में लिख रहे हैं, यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुण लोग ऐसे देवताओं को की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी अंधकार में वो प्रेतों की पूजा करते हैं। मतलब कुछ क्रिएट करके हमने जब पूजा स्टार्ट की तो वो आपका आ जाएगा रजोगुण में, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो क्या आ जाएंगे, तमोगुण में। जी। तो जो कुल में पूजा वगैरह होती है, क्योंकि बहुत से आप फैमिली देखेंगे अलग अलग रहते हैं, कुल देवी या फिर ऐसे, तो अगर वो शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, सत्वगुण में है वो। लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से नहीं है तो वो रजो में या तमो में फिर आ जाएंगे। जी। प्रभु जी जैसे आपने 10वें श्लोक में बताया था कि जैसे जो खान पान हम करते हैं जिसको बहुत लंबा समय से हम पकाते हैं तो वो सिर्फ डिमोनिक नेचर में आते हैं। तो आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जिसमें हम रख देते हैं, खाना अपने आप बनता रहता है, कुक होता रहता है, काफी लंबा टाइम रहता है, और उसके बाद में हम एकदम से नहीं खाते हैं, मतलब पैक करके ले जाते हैं। तो हम्म। क्या वो भी फिर डिमोनिक नेचर में ही आएगा? आज अगर खाना है तो 3 घंटे बाद डेमोनिक वाले में ही आएगा, लेकिन प्रसाद अगर है तो उससे पीछे कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान को आपने ऑफर किया, उससे जो भी चीजें भगवान को रहती हैं तो उसी प्रकार से भगवान का ही जो सानिध्य करने के बाद वो भी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। तो उस केस में प्रभुपाद जी आप देखेंगे परपेट में भी प्रभुपाद जी लिखा है उसी 10th वर्ष के 3rd पैराग्राफ के लास्ट में, कि कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने घंटे पूर्व क्यों न तैयार किया गया हो। हमने इसी के रिलेवेंट में एग्जाम्पल बताया था, जगन्नाथ जी के टेम्पल के पीछे से जो वहाँ पे वहाँ प्रसाद जो वेस्ट हो जाता था वहाँ पे एनी हाउ, तो वो जो डिवोटीज हैं उसको वॉश करके उसको खा रहे, तो उस लेवल की हमारी श्रद्धा नहीं है ना, हमें वो बीमार कर देगा, क्योंकि वो उस लेवल पे है इसलिए वो चीजें एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लाइक पात्रता जो रहती है ना तभी हम उसको होल्ड कर पाते हैं ना। जैसे भगवान अगर अपनी शक्तियां देना चाहे किसी को, वो होल्ड नहीं कर पाएगा, लाइक दैट। तो ये वाला भी यहाँ पे देखेंगे वो प्रसाद ही है, ये भगवान का आपने तुरंत ऑफर किया है या फिर 1 घंटे 2 घंटे या 10 घंटे बाद भी है, वो प्रसाद ही है। लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है तो हमें क्या करेगा, वो बीमार कर देगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश हम पाए। लेकिन अगर जैसे हमने ऑफिस का डिस्कशन किया, क्योंकि हमें मॉर्निंग में निकलना है, हम शाम में आएंगे, तो अगर घर से लंच वगैरह नहीं लेके जाएंगे तो फिर हम कहाँ पाएंगे ना। तो उस केस में हम ले जा सकते हैं। ये वाला केस तब आता है जब आप देखेंगे, हमने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, भगवान ने यहाँ पे ट्रांसलेशन में है कि ऐसा जो भोजन उन लोगों को प्रिय होता है, मतलब वो सड़ा गला ही खाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप देखेंगे हम, हमें प्रिय नहीं है बट हम क्या प्रसाद ले जा रहे हैं, हम दोपहर में क्या रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की चीजें न खाएं, तो हमारा जो कॉन्सियसनेस है वो डिफरेंट है। प्रसाद जो है उस कैटेगरी में नहीं आएगा, 3 घंटे से बाद में भी। प्रभु जी जैसे कोई बाहर रहता है जो मतलब खाना भी बाहर से खाता हो, और या फिर कोई जैसे कुक कर रहा हो पर उसमें भाव वैसा ना हो, भाव जैसे कुछ जो भी उसमें भाव चल रहा है उससे बनाए, तो क्या वो भी फिर डिमोनिक नहीं आएगा? और ट्रांसफर होता है एक्चुअल में। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे हम हाइजीन की नॉर्मली बात करते हैं, जैसे ठेले वगैरह पे जाते हैं, तो मान लीजिए किसी एक ठेले पे गए कुछ खाने के लिए, पानी पूरी मान लीजिए, क्योंकि नॉर्मली पानी पूरी लोग ज्यादा खाते हैं, तो वो खाने के लिए गए, देखे साफ सफाई है कि नहीं। अब देखेंगे एक कोई डॉग है बगल में, वो भी प्लेट जिसमें हमने खाया और रखा वो उसी में खा पी रहा है, तो फिर हम वो छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। नॉर्मली हम साफ सफाई कर देखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा शटल रहता है हमारे जो रहता है वो किस कॉन्शियसनेस से उसको बना रहा है, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है। कहते हैं ना घर में कि माँ का खाना बहुत अच्छा रहता है, बनाते तो उसी चूल्हे पे वो भी है, उसी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, लेकिन उनका जो भाव रहता है एक्चुअल में वो ट्रांसफर होता है। जी, तो भाव ट्रांसफर होता है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका क्या था, आप फिर से कर देते हैं अगर आंसर ना हो तो। प्रभु जी जैसे कि जो भी हम मतलब भगवान को अर्पण करते हैं वो प्योरीफाइड हो जाता है, बट जैसे कि कोई मतलब सत्वगुण में ही रहना चाहता है बट प्योर फॉर्म खाना चाहता है, बट अर्पण नहीं कर पाता किसी वजह से बाहर काम कर रहा है, ऑफिस में है जी। या किसी भाव से बना रहा है, तो वो भी फिर उसका भाव बदल देगा, मतलब गुडनेस की वजह इग्नोरेंस में आ जाएगा? देखिए स्टार्टिंग में तो इफेक्ट करता है वो, मतलब अगर आप नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से,
ना। तो वो वाला केस जो रहता है आपका, एक तो कि आप खा आपको मिल रहा है तो आप सत्वगुण में, लेकिन ये किसी वजह से नहीं मिल पा, लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस है कि मैं अच्छा जो भगवान को ऑफर्ड है वही खाऊं, लेकिन एनी हाउ अभी नहीं खा पा रहा हूँ, तो आपकी कॉन्शियसनेस हाई रहेगी, सत्वगुण टाइप की ही रहेगी आपकी। बट अभी आप फूड खा रहे हैं ना, वो तो उसका इफेक्ट तो जाएगा आप पे। मतलब अगर बाहर आप खा रहे हैं तो कॉन्शियसनेस तो जाएगी। मतलब आपको अगर मिल जा रहा है तो चलो सत्वगुण है, आपका भाव भी है, प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिल पा तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन तो जाएगा। स्क्रिप्चर्स में कई जगह स्टोरी जाती है कि इवन डिवोटीज भी हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं, वो प्रसाद पाते हैं, तो फिर कुछ चीजें होती हैं ऐसी, बाद में जब वो पता करते हैं तो पता चलता है कि ये जो फूड ऑफर्ड हुआ था किसी ऐसे पर्सन ने किया था जो गलत कार्य कोई करता है, तो उसका इफेक्ट उन डिवोटीज पे भी जाता है। तो इसके पीछे भाव ये है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जो प्रसाद है वही हम पाए बाहर, क्योंकि उसका कॉन्सिस्टेंस तो जाएगा ही जाएगा। जी। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके रिलेटेड में एक और चीज, कि अगर हमारा भाव है कि एनी हाउ जो हम प्रसाद ही पाए, तो भगवान प्योरीफाई करते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो हमें मिल जाता है। जी। प्रभु जी जैसे एक अन्नपूर्णा माता का मंत्र है, ओम अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ, जैसे हम खाना खाने से पहले बोलते हैं, तो उससे भी क्या प्योरीफाई हो सकता है, मतलब हमारा फूड? देखिए एटलीस्ट भगवान के जो पार्षद ही हैं उनके बारे में ध्यान कर रहे हैं, तो मच मोर बेटर है कि हम ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रहे हैं। हमने खाना देखा डायरेक्ट टूट पड़े, तो वो एक कहते बेटर लेवल है, लेकिन बेस्ट वन नहीं है, क्योंकि भगवान को जब तक ध्यान में नहीं करेंगे, अल्टीमेट को जब तक ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम बेस्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। जी। तो माता का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसमें भाव आपका क्या है, ये देखना। भाव ये है कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान का प्रेम मिले, तो फिर क्या करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे आपको, भगवान की तरफ मोड़ेंगे। लेकिन जब तक भगवान को नहीं आके याद करेंगे तब तक पूरी तरह से प्योरिफिकेशन नहीं होगा। अच्छा प्रभु जी, अगर मंत्र को बोल के भगवान का ध्यान करें तो वो प्योरीफाइड हो सकता है जो हम खा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेन भाव एक्चुअली, मेन भाव, क्योंकि बहुत से लोगों को मंत्र नहीं आता है, बहुत से लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। मेन है भाव। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे बहुत से लोग हैं भागवतम में जाते हैं, मान लीजिए केवल श्रवण करते हैं कि भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए, और उस भाव से सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रामाणिक जगह से सुना, शास्त्रों के हिसाब से वो सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो बहुत से आप देखेंगे जो बहुत पहले के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इवन पढ़ाई लिखाई के मामले में उनका स्तर बहुत ज्यादा, क्योंकि आज भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, ऐसी चीजें लिखी हैं कि वैज्ञानिक भी आजकल नहीं ढूंढ पाए हैं। तो काफी डिटेल टॉपिक है, बट ये है कि बहुत से जो लोग हैं नहीं पढ़ पाए, लेकिन बिना पढ़े लिखे हुए भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो नॉलेज एक अपनी जगह है, लेकिन अगर हम किसी प्रमाणिक, इसीलिए प्रमाणिक गुरु के बारे में बार बार बात आता है, क्योंकि अगर प्रमाणिक गुरु के अंडर हम रहते हैं, तो हम पढ़े लिखे हों चाहे न लिखे हों, चाहे मंत्रों के उच्चारण सही से कर पा रहे हो चाहे ना कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मार्गदर्शन में रह के रहे तो एक्चुअली ब्लेसिंग ट्रांसफर होती है, तो वो ज्यादा वर्क करती है। नो डाउट अगर हम एलिजिबल हैं, भगवान ने हमें स्वस्थ रखा है, हमें प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो भगवान के नाम, भगवान की जो लीलाएं उनका स्मरण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान के मंदिर में जा करके। जी। प्रभु जी जैसे 11वें श्लोक में जैसे आपने बताया था, अगर हम सिर्फ भगवान को नमस्कार भी करें तो उससे भी हम मतलब गुडनेस में आ जाते हैं। बट हमने बहुत बार ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि जैसे कि घमंड में रहते हैं, बस हाथ जोड़ लेते हैं, तो उससे क्या उनकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है? यहाँ पे केवल भगवान बता रहे हैं ना कि प्रणाम करना है, कॉन्सियसनेस तो भगवान ने नहीं बताया उसमें। आपको जाना है, प्रणाम करना है, फिर आगे बढ़ना है ना, प्रणाम करना है, उसमें वो भाव नहीं रखना, क्योंकि ये जब करेंगे तो रजो और तमो में आ जाएंगे। नीचे जस्ट आप देखिए उसी वर्ष में 11 के बाद 12 या 13 में भगवान बता रहे हैं कि स्वर्ग में पहुंचना या भौतिक लाभ के लिए, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे शास्त्रों के अवहेलना करके, वैदिक मंत्रों के उच्चारण बिना, पुरोहितों की दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना, तो ये सारे रजो और तमो में फिर चले जाएंगे आपके। ये जो पार्ट है ना, अगर गर्व के साथ वहां पे जा रहे हैं तो रजो और तमो में चले जाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे 16वें श्लोक, जैसे 16th वाला श्लोक है हमारा इसमें। हाँ, तो जैसे जिसमें आपने बताया कि अपने मन को भी कंट्रोल करना चाहिए, मतलब जब हम भगवान का श्रवण वगैरह करते हैं, तो इसमें प्रभु जी एक ऐसा भी आता है कि जैसे हम कभी भगवान का श्रवण करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मन में खूब सारे विचार चलते हैं जो ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते।
अगर हम वैसे कुछ कार्य करने कुछ आया तो उससे कई बार कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट श्रवण करते समय बहुत सारा फ्लो चलता है, तो वो क्या कभी कभार वो मतलब कैसे भी नेचर का हो सकता है, डेमोनिक भी हो सकता है, गुडनेस भी हो सकता है, या जो भी हो सकता है। तो क्या उससे भी क्या हमारा कॉन्शियसनेस में कुछ चेंजनेस हो सकती है? जी जी, उसके लिए मेन ये है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है वो। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो संपर्क रहता है, जैसे हमने पास्ट लाइफ में अलग अलग मोड से संपर्क किया है, और हम दिन भर भी क्या रहता है कि कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्रयास करते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम बाहर के लोगों के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पे एसोसिएशन की बात आई है, संगति की बात आई है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो हमें कोशिश करना है कि संगति भी अपनी अच्छी रखनी है। और जो मन को संयमित करने की बात है, तो हमें बार बार उसको खींच के लाना है। इसके उसका कार्य है कि भोग की तरफ भागना, एंजॉयमेंट की तरफ भागना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मॉर्निंग वॉक का। मॉर्निंग वॉक पता है कि अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन मन कुछ कुछ बहाना बनाएगा। रात में लेट सोए थे, या फिर आज कोहरा बहुत ज्यादा है ना, या फिर पार्क में जाना सेफ नहीं है आजकल, क्योंकि बहुत ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि हमें नहीं जाना, मतलब बहुत सारी चीजें रहेगी, नो डाउट अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि मन कहाँ पे गेम कर रहा है, हमें कहाँ पे चीट करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो जैसे मन का अगर इधर उधर जा रहा है, इनके ऑलमोस्ट सबके केस में ही रहता है, कुछ लोगों को छोड़ के, तो हमें प्रयास करना है कि बार बार उसको खींच के हम ले आए। जैसे एक माता रहती है, बच्चे को कुछ ना कुछ दिए रहती है कि ये वाला खिलौना ले लो, खेलते रहो, थोड़ी देर में जब हो गया, भूख लगी तो चलो ये खाना खा लो, अब क्या आप सो जाओ, कुछ ना कुछ टास्क रखे रहिए मन को, उसको मौका ही मत दीजिए, फिर बेस्ट बन जाता है। जी। प्रभु जी, जैसे हम जैसे अभी कॉन्शियसनेस में हम अभी थोड़ा जैसे पुस्तक वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर भगवान का जो भी भजन वगैरह कर रहे हैं, तो उससे कॉन्शियसनेस में है और हम उससे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हैं। तो जो पहले का हमारा जो नेचर था, मतलब जिसमें हम मटेरियल नेचर से बहुत घिरे हुए थे, तो उसका भी जो फ्लो एकदम से आता है, मतलब वो सब मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी, तो क्या उससे भी कुछ अफेक्ट पड़ता है अपने मतलब कॉन्शियसनेस में? हाँ, उसका इफेक्ट तो रहेगा। शास्त्रों में इसको बताया गया है कि जैसे तालाब है, गंदा तालाब है, अब हम क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो भगवान का नाम वैसे ही है, अल्टीमेट तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही आप देखें, तालाब का एग्जाम्पल ले लें, जैसे तालाब में सफाई आप स्टार्ट करेंगे, तो जो अंदर की गंदगी है तुरंत ऊपर आ जाएगी। तो हम सोचेंगे कि हमने सफाई स्टार्ट की, वो और गंदा हो गया। नहीं, वो एक प्रोसेस है। आपने गंदा तो दिख रहा है, लेकिन आपने कुछ गंदगी बाहर निकाली। डिपेंड करता है कितनी गंदगी हमारे अंदर है, तो वो उतना ही समय लगेगा, उतना ही प्रयास लगेगा। इसलिए आप देखें बहुत से लोग रहता है, जुड़ते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत सारी जो अनर्थास हैं, या फिर जो ऐसे गलत विचार हैं, इन सब चीजों से मुक्त हो गए, पापों से मुक्त हो गए, तो जल्दी वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब तालाब कम गंदा था, जल्दी क्लीन हो गया। लेकिन कुछ केसेस में रहते हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, तो हमें क्या कहता है, उतनी ही ज्यादा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक प्रोसेस है, हमें इस प्रोसेस में क्या करना है, नहीं छोड़ना है, प्रोसेस पे बिलीव रखना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा जिनकी नहीं रहती, इसी चैप्टर के आखिरी वर्ष में, उन्हें तो इस जन्म में ना तो अगले जन्म में उन्हें कोई परमानेंट रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो प्रभु जी, जो विचार का जैसे फ्लो चलता रहता है तो उससे मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, बस अपना हम कर्म करते हैं। हाँ, अपना आप जो अपने जो अपने फिक्स किया उसको, जो शास्त्रों के हिसाब से जो रूटीन आपने डिसाइड किया है, जो मार्गदर्शन में रह के आप करना चाहते हैं, उसी पे हमें फोकस रहना चाहिए। दिक्कतें सबके साथ आती हैं, ऐसा नहीं है। इवन स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में चैलेंजेस सबके पास आते हैं। लेकिन क्या रहता है कि जैसे मटेरियल लाइफ में रहता है, आपने पूरे टाइम आप देखेंगे बाकी लोगों से रिलेट करके, मान लीजिए कोई पर्सन फुल्ली मटेरियल है, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, आप देखें पूरा आप एंजॉय करेगा, घूमेगा फिरेगा ना, और फिर मान लीजिए सो गया, फिर अगले दिन क्या रहेगा, आप देखें तो फ्रस्ट्रेशन का भाव रहता है कहीं ना कहीं, अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, कोई पूरा अगर बहुत खुश है, नहीं हुआ तो बहुत लोअर है। लेकिन डिवोटीज के आप केस में देखेंगे कि दिन भर अगर वो एक्टिविटीज करें, दिन भर एंगेज है, दिन भर भगवान की सेवा भी कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी और वहाँ पे मटेरियल एक्टिविटी, वहाँ पे अगर उनको मन की चीजें मिल जाती हैं तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन मटेरियल लोगों को क्या है, परमानेंट नहीं है, कुछ ना कुछ नया, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करना, कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, भगवान की सेवा ही है, भगवान की प्रसन्नता ही है। यहाँ पे देखेंगे डिवोटीज हमेशा खुश रहते हैं। तो आपने बताया था जैसे कि, तो हमें कोशिश करना है पाथ में हमेशा बने रहने की, हमारे ऊपर ही करना है। तो हम क्लीनिंग करेंगे तो उतनी गंदगी ऊपर आती रहेगी, लेकिन हमें भागना नहीं है, हमें सफाई करती रहनी है। जितने अच्छे से सफाई करेंगे,
उतना ही जल्दी वो कला क्लीन होगा और हम भगवान की और अच्छे से देख पाएंगे। आप देखें शिक्षाष्टक में एक वर्ष भी आता है, चित्तो दर्पण मार्जनम। तो हमारा जो चित्त है, जो हमारा हृदय है एक्चुअल में, वो क्या है, उसके ऊपर एक शीशे से कंपेयर किया है, उसके ऊपर डस्ट है, लेयर्स है बहुत ज्यादा, है ना। तो जितने ज्यादा लेयर है, गंदगी है, उतनी हमें सफाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब सफाई हो जाती है तो आप देखेंगे अपना चेहरा हम देख सकते हैं, अपना वास्तविक प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जब हृदय साफ हो जाता है, तब हम देख पाते हैं भगवान को, भगवान के दर्शन कर पाते हैं, अपना स्वरूप देख पाते हैं। तो एक लॉन्ग जर्नी प्रोसेस है, बट हमें फेथफुली इस पे क्या करना है, लगे रहना है। जी। प्रभु जी, जैसे आपने 20 श्लोक में चैरिटी के बारे में बताया था कि चैरिटी भी मतलब कुछ कुछ लोगों को देनी चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, और कुछ लोगों को वर्जित है। तो जैसे कि इसमें एक कहानी भी आती है, थोड़ा मेरा क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड है। जैसे संतोषी माता जी को एक कहानी थी जिसमें व्रत रखती है महिला, और वो उस दिन खट्टा नहीं खाते हैं, तो वो क्या करती हैं व्रत के बाद, मतलब जो बच्चे हैं उनको पैसे देती हैं, वो पैसों से खट्टा खा लेते हैं, तो उससे उनका व्रत भंग हो गया। इसी तरह से अगर हम चैरिटी करें, मतलब हमने तो सही दान के लिए किया, अब वो बाद में आगे क्या करे उसका, उससे क्या हमारा कॉन्शियसनेस में फिर अफेक्ट पड़ता है? ठीक है, कोशिश करना है भगवत गीता से पूछने को, कि आप जैसे स्टोरीज बता रहे हैं, मुझे रेफरेंस देखना पड़ेगा कि एक्चुअली स्टोरीज क्या है, इसके पीछे भाव क्या है ना। तो एक बार वो चेक करना पड़ेगा, ऐसी चीजें मतलब आप मेल में पूछ सकते हैं शुभम को, क्योंकि आपने जो बताया जो ना, इसको मुझे एक बार रेफरेंस देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मेंशन रहती है ना अलग अलग जगहों पे, तो किस भाव से कोई कर रहे हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। आज के अगर टॉपिक्स हो, क्योंकि लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कुछ लोग बचे हैं यहाँ पे, तो वो लोग उनके भी क्वेश्चन हम ले लें। आज के डाउट्स में हो तो आप और बाकी क्वेश्चन मेल पे करें, तो हम कोशिश करेंगे। जी प्रभु। तो आज से कोई और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं बोलिए। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे एक वो मंत्र है ओम तत्सत, जैसे बोला है कि जिसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दान मतलब पूरा उनके लिए कर रहे हैं। तो जी। ऐसी एक मिलता जुलता मंत्र, मतलब हम शिव जी के लिए भी बोलते हैं कि जैसे हमसे जो भी कुछ पाप कर्म हो गए दिन भर में, उसके लिए समाधान करें, तो क्या वो मंत्र इक्विवेलेंट नहीं है? नहीं, हम जो पाप कर रहे हैं वहां पे हम करें मिनिमाइज कर दें, कि भगवान की जब भक्ति करते हैं ना, तो हम करते हैं कि जो पाप की प्रवृत्ति है वो चली जाए। दोनों में डिफरेंस है। एक है कि हम पाप करें और भगवान क्या करें, उसको नलीफाई कर दें। और एक है कि हमारी पाप की जो प्रवृत्ति है वो चली जाए ना। तो हमें इस भाव से करना चाहिए। जब इस भाव से शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी हेल्प करेंगे भगवान की तरफ जाने में। लेकिन शिव जी भी देखेंगे कि ये तो आ रहे हैं, जो इन्होंने एक्टिविटी किया है पाप कर, वो चाह रहे हैं कि खत्म हो जाए, तो फिर वो कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा खुद ही नहीं है। तो बेस्ट वन रहता है कि हमारी जो पाप की प्रवृत्ति रहती है, करने की टेंडेंसी, वो खत्म हो जाए। तो हमें कोशिश करना है कि हम भगवान की जो एक्चुअल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें ना। मतलब, और इसका मेन आपका है पाप की जो प्रवृत्ति निकालने का, वो है भगवान के नाम का जप। आप 10 मिनट जब रख के करते हैं, तो इसके कहते हैं पाप की प्रवृत्ति भी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो हम सब पे अप्लाई है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। सुबह जी मेल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली सब लोग रिलेवेंट नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आज की क्लास से। थैंक यू। जी प्रभु जी। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna. Thank you for the lecture. हरे कृष्ण। Uh, uh, ये जो पॉइंट है श्रद्धा, यज्ञ, बॉडी तपस्या, माइंड तपस्या, तो कहीं पे इसका रिलेशन उसी से है जो कि हमारा सोल किस तरह से कंडीशनड है और किस तरह से इम्परफेक्शंस कैरी करता है. जी जी। एंड द सेकंड थिंग इज what are the pastimes that you're trying to associate with, right? Are you trying to associate it with pastimes which are in terms of, like saying that, okay, if you do this, then this will happen. If you don't do this, then, the puritanical view basically उसमें. तो ऐसे सारांश मुझे मन में आया कि इट इज किस टाइप का यज्ञ या किस टाइप का जो आप रखते हैं ओरिएंटेशन इन दिस होल थिंग would depend upon the conditioning of the soul, the imperfections that it is carrying, whether you have purified it, जो आपने pond का example दिया, at what level you are, and of course with that, what are you trying to please basically.
तो एक वो थोड़ा सा लगा. I just thought of making this opening kind of. Is it correct or is there anything? यस यस, तो मेनली ये है कि भगवान की प्रसन्नता, और हमें जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए कोई चीज रिटर्न में हम जब इच्छा करते हैं ना, तो रिटर्न हम चाहते हैं जब हमें कुछ उस चीज से एंजॉय करना, तो हम किस हम उस चीज को, जैसे हमें जरूरत नहीं उसको हम कभी रिटर्न में नहीं मांगते। हम कहेंगे कि कोई हमने एक्टिविटी की, तुम्हारे जो कुछ हमें धन मिले, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें जो सड़क पे गार्बेज बना है वो हमें मिल जाए, हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए, उस सड़क पे जो कूड़ा पड़ा हुआ उठा के मुझे दे देना, हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि कूड़े से हम क्या एंजॉयमेंट करेंगे। तो नॉर्मली रिटर्न का मतलब होता है हम कुछ एंजॉयमेंट के लिए चाह रहे हैं, और जब एंजॉयमेंट करते हैं तो फिर वो काल जो कर्मा का रिएक्शन है फिर हम उसमें बन जाते हैं। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलते हैं एक्चुअल में, तब तक मुश्किल है। But that also depends on my conditioning, right? जी बिल्कुल, Yeah. Conditioning and what kind of pastime activities I'm trying to associate with. Okay, I'll come to specific. जो food का बताया, and I quite agree with Shubham ji, where he said like who serves is very important. So I just wanted to comment on that, क्योंकि किस भावना से, चाहे माता जी बना रही है, चाहे आपके cook बना रहे हैं, आप खुद बना रहे, sometimes you yourself are in some state of mind, तो आप, if you make the food, it's not going to have that energy basically. So I quite agree with that point. Who makes is equally important. But in terms of serving, like some people may be in a catering business, or आप सात्विक है, I don't eat, yeah. But if I'm a catering business, I have to serve non-vegetarian food, and I have to smell it. तो वो फिर how do you look at it then? जी Or do you say like I will join a catering business where only they serve vegetarian food, but that's not possible, right? बिल्कुल, स्पेशली होटल इंडस्ट्री में अगर बोले तो वहाँ पे क्या है कि जो भी चीजें अवेलेबल है मेन्यू में वो सर्व करना ही पड़ेगा उस पर्सन को। जी, जी। तो मेनली मतलब ये है कि अगर हम सर्व कर रहे हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन तो है उस एक्टिविटी में, क्योंकि उस एक्टिविटी को करने के बाद हमें धन मिलेगा, और फिर वो धन कंटामिनेटेड रहेगा। तो बेस्ट एक ऐसा प्रोफेशन हम चूज करें जिसमें एक्टिविटी ना हो, क्योंकि जो प्रोफेशन हम चूज करते हैं, हाँ जी, वो रिलेवेंट तो होता ही है। हाँ, दूसरा भाव हमारा अगर है भगवान की सेवा करने का, तो वो एक काइंड से प्योरीफाई हो जाता है, बट उसका रिएक्शन तो हमें कहीं ना कहीं मिलता है। ये कहते हैं ना कि अगर जैसे हाथ कटना हो तो चोट लगती है, तब भक्ति में आ जाते हैं, उसका रिएक्शन तो हमें लगेगा। जी, अगर हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जी, भले हम But क्यों ना कर रहे हैं। जी थोड़ा सा unfortunate है, some people don't have those choices in life. So जी, it हाँ, becomes ये बात तो difficult है for कि them. तो भगवान उसको सेंसिटिवली देखते हैं क्या उस पर्सन को, कि भाई इसके पास और I don't know, I mean this is just in my mind. जी जी, एक्चुअल में उसको देखना चाहिए. बहुत से लोग रहते हैं उनके पास, जैसे आपने बताया, ऑप्शन नहीं है कि वो स्विच कर, तो एक्चुअली वो प्रेयर कर सकते हैं भगवान से, मे भी कोई मजबूरी उनकी हो, कंडीशनिंग ऐसी है कि वो स्विच ना कर पा रहे हैं, कोई ऑप्शन ना हो, तो जब प्रेयर वो करेंगे भगवान से, तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है एटलीस्ट वो उसमें प्योरीफाई हो, तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सर्व भी करेंगे तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, स्मेल भी करेंगे तो इफेक्ट उनपे नहीं डालेगा, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस हाई है। बट वो बिजनेस से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे हमने हाथ का एग्जाम्पल ले कि हाथ काटना हो तो थोड़ा सा चोट लगता है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही उसका, मिनिमाइज हो जाता है लेकिन इफेक्ट तो आता है। Sure. Third is in terms of food, there's a category of food which is fermented food, right? And one says there's a lot of vitamin B12 in fermented food. And fermented food is sometimes classified as tamasic, basically. So, do I give up on the idlis that I eat every morning? एक्चुअली वो वाले फूड जो आप बताए 3 कैटेगरी, तो भगवान इसमें कैटेगरी उस कैटेगरी में तो आते ही हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो लिमिटेड चॉइसेस रहती हैं, तो उस केस Very limited, yeah. कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम है। बट आप जब घर पे रहते हैं अपने होम प्रीमाइसेस में, या फिर कंफर्टेबल आप इन्वायरमेंट है, तो जहाँ पे ऑप्शन है तो वहाँ पे फूड ही लेंगे, पर जहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो जो बेस्ट अवेलेबल है उसी में से हमें यूज करना पड़ता है। True. But they say like fermented food is tamasic and one should हाँ not जी, be sort of consuming it, basically. जी The next is about donations. I mean,
there are some donations which are not spiritual, but we are for medical purpose, like, you know. जी जी I mean, and there is like you donate for certain operations for the poor or who cannot afford, you know, that kind of. So I think those should be good, right? Other than spiritual. अगर वो आप डोनेशन दे रहे हैं और उनका जो हेल्प हो रहा है, तो हेल्प होने के बाद मान लीजिए वो पर्सन है, मान लीजिए उनके स्वस्थ हो गए, तो स्वस्थ होने के बाद अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन देने वाले पे भी जाएगा। तो बहुत चेन बहुत लंबी है उसकी। तो Oh yeah, I missed हमने that point. जी जी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, हमने एक्चुअली नाम नहीं लिया था क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है जो फाइट हो रही है अभी दो नेशंस के बीच। एक Yes. को कई कंट्रीज में सपोर्ट करती है, बैकएंड में वेपन सप्लाई करती है, बहुत सारी चीजें करती हैं। Yeah. तो पहले डोनेशन ही कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं, लेकिन उनके डोनेशन दें कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो समय का परिस्थिति सब चीजों में Yeah. जी। और Yeah. गोपाल जी क्लियरली बताया आपको, हम देखेंगे वो कि जो दान देना चाहिए हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए ही देना चाहिए। तो अगर जैसे आपने बताया कि अगर किसी जरूरतमंद को हम दे रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो उसको स्पिरिचुअल चीज भी दें, भगवान के बारे में भी बताएं कि वो स्वस्थ होके अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उनको छोड़े, अगर सही कार्य करे तो और आगे बढ़े, भगवान का श्रद्धा बढ़े, उनका प्रचार करे। तो दैट्स ओवर। Yeah, I get your point. But also there is in donations, like there is commercialization in terms of charity shows. We see a lot of charity shows happening where, you know, the actors, actresses, or they still keep sports person on a higher level, basically. So they come and they make a charity show, basically, and then the money is collected and given. तो उसको भी वैसे कैटेगराइज होगा। हाँ जी, रजो में वो चले जाएंगे, शो ऑफ वहाँ पे हो रहा है, वो उसी कैटेगरी में नहीं आएंगे जी। Yeah, I think questions related were good. Just a comment, like, I mean, one if is in the sense of goodness, and बहुत बार ऐसे होता है कि उस goodness को, there are two kind of people. They take it as if, you know, this person is like just too open, या फिर इतना transparent है, उसका advantage ले ले, या फिर उसकी avail ना करे। तो बहुत बहुत बार आई थिंक आई होप आई यूज द करेक्ट वर्ड, अवेल ना करते हैं। तो ऐसे बहुत बार फीलिंग होता है, either they keep you binary, basically, you know, 0-1. Zero work, yes, Yeah, 0-1. It's 0-1. I mean, many times one gets that feeling, basically. I think I have this question, sir. तो ठीक है, तो आज के सेशन में आई थिंक अब क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। सुमन प्रभु जी, अगर इन केस की कोई भी डिवोटीज हो, अगर मान लीजिए कुछ और स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो आप श्योर आप जो विकास मुझे बीच में आपको मैसेज भी कर रहे हैं, जो ईमेल आईडी हम शेयर भी करते रहते हैं बीच में, आप उस पर शेयर कर दें ताकि हम आपको एक प्रमाणिक जगह से शेयर करें, ताकि आप जब पढ़ें चीजें तो आपको और ऑथेंटिक लगे। क्योंकि कई बार रहती है जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना बाहर में, तो वो कई जगह प्रमाणिक नहीं रहती, कई सारी स्टोरीज रहती हैं वो प्रमाणिक नहीं रहती हैं, तो हम टीचिंग भी सही से नहीं ले पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि प्रमाणिक सोच से ही पढ़ें, और फिर तो उससे हमें क्या रहेगा, एक्चुअली एक प्रॉपर पाथ में हम रहेंगे। तो शुभम जी का एक अच्छा है कि ये स्वयं समिता भी आई थिंक आप पढ़ रहे हैं ना पैरेलल में, वो बहुत अच्छा है, भगवान के पूरा ग्लोरिफिकेशन से भरा हुआ, बहुत अच्छा है वो। जी जी, तो उसको कंटिन्यू करें, और आप देखेंगे कि जितने भी सफल लोग हैं, आप देखें बुक रीडिंग की हैबिट बहुत सब में रहती है, ऑलमोस्ट सब में। तो हमें दोनों स्वयं समिता और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो एक नेक्टर ऑफ डिवोशन है, इसके बाद आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो पूरा कलेक्शन है आपके पास, वेरी नाइस। ईशोपनिषद भी आपके पास, वेरी नाइस। तो एक्चुअली ओके, चैतन चैतमितम, ओके, श्रीहित, वेरी नाइस। तो स्वामी जी कोशिश करें इस सारी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कोई और गाइडेंस में डिवोटेड भी वहाँ के नियरेस्ट सेंटर जुड़े हो, इसलिए आपको गाइडलाइन उससे मिलेगा प्रॉपर, तो एक प्रॉपर नोट बनेगा। आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो एक प्रॉपर नोट बनेगा। और बाकी जो भी डिवोटीज हैं तो एक्चुअली भगवत गीता तो एक माध्यम था थोड़ी चीजें समझने का, लेकिन ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है, हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ग्रोथ करना है। तो उसी चरण में ये था।
तो आज 17 चैप्टर था, तो 18 चैप्टर जो कंक्लूडिंग चैप्टर रहेगा। मेन जो भगवत गीता है भगवान ने जो 17 चैप्टर बता दिए हैं, बट 18 चैप्टर एज ए कंक्लूजन रहेगा, इसमें हम देखेंगे प्रभुपाद जी भी क्लियरली पर्पस में चीजें बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलेंगी। तो हम कोशिश करेंगे दीपावली से चीजें कवर कर लें इसमें। और नेक्स्ट इसके बाद हम कोशिश करेंगे श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे उसका रहेगा वीकडेज में हम करेंगे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संडे आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, इवनिंग टाइम रहता है, छुट्टी का टाइम रहता है। कोशिश करेंगे शाम के टाइम 7 बजे या फिर ऐसे कुछ रहेगा, टाइमिंग हम शेयर कर देंगे और लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि आप लोग ज्वाइन हो जाए। तो फिर हम उसकी और डिटेल शेयर कर देंगे बाद में। how long that will be? कितना कितना? एक घंटे का ही रखेंगे, 1 घंटे का No, no, no. I mean, how many lectures? वीक में एक चैप्टर कोशिश करें कवर करने का, या फिर अगर कोई चैप्टर पढ़ा तो 2 में भी स्प्लिट कर सकते हैं। बट उसमें जैसे हमने इसमें प्रॉमिस किया था कि 18 वीक्स है, 18 चैप्टर है, तो हमने उसको भी ध्यान में रखा कि बहुत लोग उसको ज्वाइन देख के ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए भी लंबा हाँ। नहीं कर रहे। वो जो जी। रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे चीजें समझने के लिए कि क्या इसमें चीजें हैं, भागवतम कैसे पढ़ना है, पर्पस में क्या क्या चीजें हैं, पापा जी क्या बता रहे हैं। तो उसमें थोड़ा डिस्कशन सेशन भी रहेगा, जैसे इसमें जो रहता है ऑफ रहता है ऑडियो आप लोगों का बीच में हाँ। तो उसमें हम ऑन भी कर देंगे ताकि हम डिस्कशन भी कुछ कर पाए, हेल्दी जी। डिस्कशन। तो थोड़ा सा काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रखने की कोशिश करेंगे, डिटेल हम आपको शेयर कर देंगे। हाँ। तो I mean, just on a lighter note about the parks, हमारा जब प्लानिंग चल रहा था तो किस किस ब्लॉक्स में यूजुअली वन टेक्स इन टर्म्स ऑफ हमारे जो वर्क एरिया, कौन से ब्लॉक कौन से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने। तो माय टीम वाज सेइंग अच्छा देखिए कि कहाँ पे पार्क अवेलेबल है, तो मीनल के लिए उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पार्क अवेलेबल है। जस्ट फ्रॉम पार्क आई केम टू दिस, रिमेम्बर्ड दैट एग्जांपल। नाइस। तो ठीक है, फिर आज के सेशन के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोग का लास्ट तक बने रहने के लिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम 18 चैप्टर प्रयास करेंगे, इसमें हम कुछ डिस्कशन कर पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिल हरे प्रभुपाद कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता की।